Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं ये न्यू मंथ की रीडिंग है जिसमें हम देखेंगे ये जो नया मंथ है अप्रैल का, इसमें आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिल रही है। साथ ही साथ हम बहुत चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी लॉन्ग रीडिंग होगी तो समय लगेगा, ठीक है। आप तो थोड़ा धैर्य बना के देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम से मिल जाएगा चारों रो देख के, आप मतलब चारों एलिमेंट के आप वहाँ से जाकर अपनी रीडिंग देख सकते हो। एंड ये जब भी आप अप्रैल मंथ में देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। सो यस, बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय फायर साइंस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है अप्रैल का, ये मंथ कैसा जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे इस मंथ में आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिलेगी। ऑप्शन 1, we have playfulness, we have clinging to the past, we have transformation, and then we have integration. ओके, सो अगर हम बात करें ये जो अप्रैल का मंथ है ये आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है, तो फर्स्टली देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ऑप्शन 1 फायर साइन आपके लिए, कि थोड़े समय से क्या हो रहा है आपके साथ कि आप ना कुछ चीज़ों में ना स्टक हो। कुछ चीज़ों से आप आगे तो बढ़ना चाहते हो लेकिन आपको वो वजह नहीं मिल पाती, आपको वो वैलिड रीज़न नहीं मिल पाता कि आप क्यों उन चीज़ों से आगे बढ़ो। इस वजह से ना जब भी आप आगे बढ़ते हो उन चीज़ों से, फिर आप उन चीज़ों की तरफ पीछे खींचे चले जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि अप्रैल का मंथ जो है वो आपके लिए एक क्लैरिटी लेकर के आएगा और आपको खुद आप क्वेश्चन करोगे कि मैं क्यों इन चीज़ों में जी रहा हूँ। अभी कुछ चीज़ें हैं आपके पास, अभी कुछ ऐसा बोझ, कुछ गिल्ट लेकर के आप जी रहे हो, कुछ बर्डन लेकर के आप जी रहे हो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, आप किसी चीज़ का ग्रजेस लेकर के चल रहे हो अपने अंदर, जैसे आई डोंट नो वाई, बट आपको ऐसा लगता है कि आप गलत थे कुछ चीज़ों में, या फिर आपको ऐसा लगता है आप ही गलत थे, क्योंकि जब आप देख रहे थे कि जो भी चीज़ें हुई आपके पास में, जो आप उन चीज़ों को देख रहे थे फिर भी आप उन चीज़ों में थे, आप वहाँ से गए नहीं, तो गलती आपकी है, इसमें आपको ऐसा लगता है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, देखिए गलती वहाँ पे, हाँ कह सकते हैं गलती आपकी थी, लेकिन आपको भी एक बात समझनी पड़ेगी कि अभी भी गलती आप कर रहे हो इन चीज़ों को ना समझ के, ठीक है। अभी भी आप उन चीज़ों से आगे नहीं बढ़ रहे हो, इसमें भी आप गलत कर रहे हो अभी। तो फिर आगे चल के आपको ये समझ आएगा कि उस टाइम तो मैं गलत था ही था, इस टाइम भी मैं गलत था, क्योंकि इस टाइम भी मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे इन चीज़ों से क्यों आगे बढ़ना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, अप्रैल का मंथ आपके लिए क्लोजर लेकर के आ रहा है। फाइनली एक क्लोजर, कोई चीज़ से आपको क्लोजर मिलेगा, फिर आप आगे बढ़ोगे। अप्रैल का मंथ जो है आपके लिए ये भी ब्लेसिंग लेकर के आ रहा है। इस मंथ में आप एक्चुअल में ना अपने चाइल्डिश एनर्जी को चाइल्डिश एनर्जी से खुश रहोगे और अपने कहते हैं ना कि वो बचपना, आप बचपना को जियोगे, ठीक है। और आपके अंदर जो आप देखोगे बिहेवियर अपना, और छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाओगे आप, आपके अंदर एक्साइटमेंट बहुत होगी। अप्रैल के मंथ में बहुत एक्साइटेड रहोगे आप नेक्स्ट के लिए कि अब क्या नेक्स्ट होने वाला है मेरी लाइफ में। इन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी आपके अंदर, क्योंकि आपको काफ़ी इच्छा रहेगी जानने की। अप्रैल का मंथ कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ बताना चाहता है कि अप्रैल के मंथ में एक चीज़ जान लीजिए, इस मंथ में आप मिरेकल्स एक्सपीरियंस करोगे, और जितना ज़्यादा आप कोशिश करोगे ना उतना ज़्यादा आपको बेस्ट एंड द बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा कोशिश करोगे, जैसे अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो तो और ज़्यादा हार्डवर्क करोगे तो और अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जितना हार्डवर्क करोगे उतने रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। याद रखिएगा, इस मंथ में मैजिशियन आप हो, ठीक है। मैजिक आप खुद क्रिएट करोगे, ना कि कोई दूसरा व्यक्ति। आप खुद मैजिक क्रिएट करोगे, आप खुद बैलेंस में रहोगे और खुद की वजह से जियोगे आप। अभी क्या है कि अभी आप ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके ऊपर, और मे बी ये जो भी चीज़ें आप अपने लाइफ में देखते हो ना, आप बोलते हो कि मैं दूसरों को खुश रख रहा हूँ, बस इसमें मैं खुश नहीं हूँ। हमेशा आप इसी चीज़ को देखते हो कि आप दूसरों को खुश करते करते खुद उदास हो जा रहे हो, दूसरों को माफ़ करते करते खुद को माफ़ करना भूल जा रहे हो, दूसरों को इंपॉर्टेंस देते देते खुद की वैल्यू भूल रहे हो आप, राइट। लेकिन अप्रैल का मंथ इट्स ऑल अबाउट यू, कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे जी रहे हो। आप खुश नहीं हो तो आप उस सिचुएशन में ही नहीं आओगे। जैसे मान लीजिए आप ज़बरदस्ती, जैसे अभी क्या है कि आप ज़बरदस्ती खुद को फोर्स कर रहे हो कुछ चीज़ों के लिए, कुछ सिचुएशंस में जाने के लिए आप ज़बरदस्ती खुद को बोल रहे हो कि इन लोगों को माफ़ करो, माफ़ करो, माफ़ करो। वो अंदर से आप उस चीज़ की वजह से माफ़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप खुद के साथ वो ज़बरदस्ती कर रहे हो कि ज़बरदस्ती माफ़ करो इस इंसान को, ज़बरदस्ती इस इंसान को माफ़ करके इससे वापस से वैसे ही हो जाओ जैसे तुम पहले थे। ये चीज़ आप अभी कर रहे हो, जबकि ये चीज़ सही नहीं है आपके लिए, फायर साइन।
समझिए मेरी बात को आप, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। यानी कि अभी आप खुद को फोर्स कर रहे हो कि इस इंसान की गलतियों को भूल जाओ, इसको एक और चांस दो, इससे फिर से वैसे ही हो जाओ जैसे तुम पहले थे इसके साथ। लेकिन अंदर से आपको आवाज़ आ रही है कि मेरे ऐसे हो जाने से क्या होगा, ये व्यक्ति तो जैसा है वैसा ही रहेगा, ये फिर मुझे हर्ट करेगा, है ना। तो एक जो ये चीज़ थी कि आप दोबारा मौका देने का सोच रहे थे, अप्रैल के मंथ में ये चीज़ पूरी तरीके से क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है। और ये कोई कहते ना कि अभी बस आप सोच रहे थे जिन चीज़ों को, आप उनको आप अपनी आंखों से देखोगे। सॉरी, देखिए बुरा मत मानिएगा, ये मैं ब्लेसिंग्स की रीडिंग कर रही हूँ, बट मैं आपको एक नेगेटिव, और अच्छी भी है ये, एक ब्लेसिंग भी होगी और एक आपको दुख भी लगेगा इस चीज़ के लिए। बट ये इस चीज़ होगी, मतलब ये चीज़ होगी अप्रैल के मंथ में कि आप कोई चीज़ जो बस सोच रहे थे, जैसे कहते हैं कभी कभी हम ओवर थिंकिंग करते हैं, तो वो ओवर थिंकिंग जो आप कर रहे थे फायर साइन की, हो सकता है ये वजह होगी, हो सकता है वो वजह होगी, हो सकता है ये जो इंसान है ये अपनी खुशियाँ कहीं और ढूंढ लिया, इसने कहीं और ढूंढ लिया, या फिर कोई जो चीज़ में आपको कोई डाउट था जैसे किसी के ऊपर, तो वो आपको अपनी आंखों से दिखाई देगा। वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, आई डोंट नो, आप उस टाइम पे बड़े आइसोलेट हो जाओगे, बड़ा खुद को दूर रखोगे लोगों से, और आपको किसी को, आप काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर जैसे नफरत सी आ जाएगी कि मुझे नहीं, आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था ये चीज़। आपको में भी ऐसा लग रहा था कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कुछ चीज़ों में कुछ ऐसा लग रहा था कि अरे ये जो चीज़ थी, ये जो रिश्ता था, ये ठीक हो जाएगा, यहाँ पे जो है हम वापस से पहले जैसे हो जाएंगे। तो वो चीज़ नहीं होने वाली अप्रैल के मंथ में। कोई चीज़, कोई सच आपको अपनी आंखों से दिखाई देगा, वो आपके लिए थोड़ा हर्ट करेगा आपको, वो थोड़ा सा आपके लिए दुख वाली चीज़ होगी। बट एक पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगी ये चीज़, तो मैं क्लियरली तो नहीं बता सकती ये चीज़ की एकदम ही पॉजिटिव रहेगी आपके लिए या फिर एकदम ही नेगेटिव होगी। लेकिन हाँ, वो जो सिचुएशन होगी वो आपको देखनी पड़ेगी, मतलब देखनी पड़ेगी, आई मीन क्या हो गया मुझे, देखनी पड़ेगी आपको। एंड कहीं ना कहीं इस चीज़ के बाद आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या डिसीज़न लेना चाहिए, और दोबारा आप किसी को चांस देने का सोचोगे भी नहीं, ठीक है। अभी तो बस आप सुन रहे थे, लेकिन अब आप अपनी आंखों से देखोगे। यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि अप्रैल का मंथ आपके लिए एक बैलेंस लेकर के आ रहा है, ठीक है। एक मेंटली और फिजिकली बैलेंस, ठीक है, और इमोशनली आपको बैलेंस में रहने की ज़रूरत है। क्योंकि क्या होता है कि आप ना गलत लोगों को बार बार मौका देने का सोचते हो, मतलब जो लोग आपके लिए कभी अच्छे साबित हुए ही नहीं थे, जिन लोगों की वजह से आप या तो फिर हमेशा उदास रहे हो, या तो फिर आप हमेशा रोए हो, या तो फिर आपको हमेशा दुखी पहुंचा है उन लोगों से, आप उनको बार बार मौका देने का सोचते हो, ठीक है। ये इमोशनली जब हम बैलेंस नहीं होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम गलत कर रहे हैं उनके साथ। हम ये नहीं देखते कि उन्होंने हमारे साथ गलत किया है, हमें बार बार डिसरिस्पेक्ट करके, हमें बार बार हमारी वैल्यू ना करके, हमें बार बार वर्थलेस फील करवा के, हमें बार बार हर्ट करके, हम ये नहीं देखना चाहते कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया। हम बस ये देखते हैं कि हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, हम उनको ऐसा कर रहे हैं, हम उनको वैसा कर रहे हैं, और हम गलत कर रहे हैं, बस हम जो भी कर रहे हैं हम गलत कर रहे हैं। हमारी नाराज़गी भी गलत है ऐसे लोगों से, हमें ऐसा लगता है, बस हमें ऐसे लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। ये इमोशनली बैलेंस ना होने की वजह से होता है कि आपको आप गलत दिखाई देते हो, वो व्यक्ति नहीं, ठीक है, जबकि गलती उस व्यक्ति की होती है। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है, ये जो अप्रैल का मंथ है ये आपके लिए ना एक चेंज लेकर के आ रहा है, ठीक है। इस मंथ में ब्लेसिंग आपके लिए यही होगी कि आप बदल जाओगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बदल जाना मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा स्टोन हार्टेड हो जाओगे और आप इमोशनलेस हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस मंथ में ना आप खुद की वैल्यू पहचान जाओगे। आपको समझ आता है ऑप्शन 1, खुद की वैल्यू करना क्या होता है। मैं आपसे एक्चुअल में पूछ रही हूँ, आप मुझे बताइए खुद की वैल्यू करना क्या होता है। अगर आप एक्चुअल में इसका आंसर दे पा रहे हो तो देखिए इस चीज़ को कि जो आप आंसर दे रहे हो अपनी सिचुएशन को देखिए, आप क्या कर रहे हो, आप खुद की वैल्यू कर रहे हो क्या। अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हो तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, खुद की जब हम वैल्यू करते हैं ना, तो एक्चुअल में हम खुद को दूर रखने लगते हैं उन लोगों से, और वो लोग ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ से चले जाते हैं। जब हम खुद को प्रायोरिटाइज़ करते हैं ना, तो ये जो लोग होते हैं जिनको बस हम समय दे रहे होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि चिड़िया को क्या कहते हैं उसको, कि चिड़िया को दाना दो तो वो आपके घर पे दिखाई देगी, जिस दिन से देना बंद कर दोगे उस दिन से चली जाएगी। एक जस्ट मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, जस्ट मैं आपको बात बता रही हूँ। तो वही चीज़, अब इसको ऑफेंड मत हो जाइएगा, मैं बस एक एग्जांपल बता रही थी आपको। तो वही सेम चीज़ है कि जब तक आप ऐसे लोगों को इंपॉर्टेंस दे रहे थे, ऐसे लोगों को जब तक आप इनका टाइम पास बन रहे थे ना, तब तक ऐसे लोग आपके साथ थे। लेकिन जैसे ही आप खुद को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो और उनको देने के लिए आपके पास समय नहीं है, धीरे धीरे करके ऐसे लोग जो है आपसे दूर होते जाएंगे, देखना।
और आपको उस टाइम पे समझ आएगा कि ये जो लोग थे ये कभी मेरे साथ रियल थे ही नहीं, ये बस मेरे साथ एक दिखावा कर रहे थे। जब तक मैं इनको फीड कर रहा था तब तक ये लोग मेरे साथ थे। जब जब मैंने अपने आप को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करा तो ये लोग चले गए इंतज़ार किए बिना कि मैं इनके पास दोबारा आऊँगा या फिर दोबारा आऊँगी। तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा दुख वाला समय होगा कि एकदम से जो लोग हैं आपकी लाइफ से कम होने लगेंगे। बट ये अच्छा होगा आपके लिए, ट्रस्ट में। इसके बाद आप ये तो समझ जाओगे कि रियल कौन है आपके साथ और फेक कौन है। ये आपकी लाइफ का एक टफ लेसन आपको सिखाया जाएगा अप्रैल के मंथ में, ठीक है। अप्रैल का मंथ ना आपके लिए आपको ये बताना चाह रहा है कि देखो, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि जितना आपने सामने वाले को बढ़ावा दिया उतना सामने वाले ने आपसे आपसे एक्सपेक्ट करा कि आप सिर्फ उनके लिए करो, है ना। और जितना ज़्यादा आपने एडजस्ट करा उतना ज़्यादा उस इंसान ने आपको एडजस्ट करवाया। तो ताली एक हाथ से नहीं बजी, ऐसा नहीं कह सकते कि गलती पूरी की पूरी इस इंसान की है, गलती आपकी है। आपने एडजस्ट क्यों करा जब आप देख रहे थे कि वो व्यक्ति एडजस्ट नहीं करना चाह रहा है, तो है ना। तो इट्स ऑल अबाउट कि हम क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज़ में हमारा क्या योगदान है, हमें ये देखना चाहिए दूसरों को गलत कहने से पहले। एक्चुअल में हमें सब समझ आ जाता है उस समय पर कि कोई इंसान हमारे लिए क्यों इतना टॉक्सिक बन गया, कोई इंसान हमारे लिए हमारे लिए सिर्फ हमारे लिए, औरों के लिए वो बहुत सेल्फलेस है लेकिन हमारे लिए बहुत सेल्फिश बन गया है वो इंसान। हमारे लिए उसको करने में ना बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि वो कर ही नहीं सकता हमारे लिए कुछ भी, है ना। लेकिन औरों के लिए वो सब कुछ करता रहता है लेकिन हमारे लिए नहीं कर सकता, है ना। ऐसा क्यों है वो इंसान, सिर्फ हमारे साथ ऐसा क्यों है? औरों के लिए सेल्फिश, औरों के लिए सेल्फिश, हमारे लिए सेल्फिश, ऐसा क्यों है? ये चीज़ ना हमें समझ आने लगती है। तो बस ये चीज़ जो है, ये पूरा अप्रैल का मंथ ना आपको इन चीज़ों के बारे में बताएगा, समझाएगा आपको, लाइफ के टफ लेसन्स आपको मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऐसे सिचुएशन में पड़ जाओगे। आपको खुद ब खुद रियलाइज़ होने लगेगा कि आपकी कहाँ गलती रही है और क्या कुछ रहा है। आपको वो सारी चीज़ें खुद ब खुद समझ आएंगे ऑप्शन 1, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं मेजर इवेंट अप्रैल के मंथ में क्या होगा। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, बस मैं आपको यही कहूँगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा अप्रैल के मंथ में, क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं अगेन ये बात रिपीट करूँगी एक और बार, इसको एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए इस बात को, क्योंकि ये बात अगर आप नहीं समझोगे तो अप्रैल मंथ आपको गिल्ट दे देगा, ठीक है। और आपको ऐसा लगेगा कि आप गलत थे। देखिए, जो लोग जाएंगे वो लोग दोबारा वापस आएंगे आपके पास। तो ये मत समझिएगा कि ये जो लोग जा रहे हैं जिनको मैं फीड करता था और जब मैंने फीड करना बंद कर दिया तो वो लोग तो अपने रास्ते निकल लिए, है ना। तो ये जो लोग जाएंगे ना अपने रास्ते, वो वापस आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। यानी कि उनको पता चलेगा, वो जब चले जाएंगे आपके लाइफ से तो उनको पता चलेगा कि एक्चुअल में आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट थे और आप कितना एफर्ट कर रहे थे उनके लिए। तो वो कहते हैं ना कि जो ऐसे जो लोग होते हैं कि हमें छोड़ना नहीं चाहते देख करके कि दुनिया में ऐसे लोग कम हैं, अगर कोई आपको छोड़ करके जा रहा है, वो दोबारा आपके पास आ रहा है ना, तो एक बात याद रखिएगा, उस व्यक्ति को ये तो पता चल चुका है कि आपके जैसा इंसान उसको दुनिया में दोबारा नहीं मिलने वाला, और आपके जैसा सेल्फलेस प्यार करने वाला, सेल्फलेस एफर्ट्स करने वाला इंसान दोबारा नहीं मिलने वाला, जिसकी वजह से वो व्यक्ति आपके पास दोबारा आ रहा है। ट्रस्ट में ऐसा ही होता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी लोग आपकी लाइफ से ये जा रहे हैं ये दोबारा आएंगे, ठीक है। और इनको अगर आप दोबारा मौका दोगे तो आप एक गिल्ट ले लोगे खुद के अंदर, ठीक है, क्योंकि इनका यही मानना होगा कि आपकी गलती थी क्योंकि आप इनको समय नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से इन लोगों ने खुद को समझा लिया वगैरह वगैरह, जो भी इनका एक्सक्यूज़ रहेगा। बट ये लोग उतने अच्छे नहीं हैं आपके लिए, तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि ऐसे लोगों को जगह मत दीजिए। अगर दे भी रहे हो तो एक लिमिट तक दीजिए, इतना नहीं कि जितना पहले आप इनको इंपॉर्टेंस देते थे उतना मत दीजिएगा। आपने देख लिया ना, इतना इंपॉर्टेंस देके क्या मिला आपको, कुछ मिला क्या वापस में? नहीं मिला, राइट। तो बस ऐसे लोगों को दोबारा या तो फिर एक्सेप्ट मत करिएगा, करोगे भी तो एक लिमिट तक इनको रखिएगा, एक लिमिट तक इंपॉर्टेंस दीजिएगा इनको, क्योंकि ये जो लोग जाएंगे ये वापस आएंगे। और ये मैं आपको 100 बार में रिपीट करूँ तभी भी ये बात कम लगेगी आपको, लेकिन ट्रस्ट में, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, ये चीज़ मुझे समझ आती है, तो कोई क्यों आएगा मेरे पास, लेकिन ट्रस्ट में लोग आएंगे आपके पास, क्योंकि जो भी जा रहा है उसको ये बात तो पता है कि बहुत कम अच्छे लोग बचे हैं दुनिया में जो दूसरों के लिए करें। और जब आप इतने अच्छे थे और जब आप इतना अच्छा कर रहे थे इस इंसान के लिए, तो वो व्यक्ति, ये तो इसमें उसका लॉस है, इसमें आपका लॉस नहीं है, तो इस वजह से वो व्यक्ति दोबारा भागे आएगा, ठीक है। इस वजह से मैं अक्सर ये बात कहती हूँ ना, मैं पहले भी यही बात कहती थी और अभी भी यही कहती हूँ कि जो लोग चले जाते हैं ना उनको दोबारा एक्सेप्ट मत करा करिए, क्योंकि वो आ भी रहे तो खुद के सेल्फिशनेस की वजह से आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि उनको आपके जैसा दोबारा नहीं मिलेगा ना, है ना। जिन पे वो अपनी चला सके, जिन पे वो अपने एक्सपेक्टेशंस थोप सके, ऐसे लोग दोबारा थोड़ी ना मिलते हैं,
जो एक बार ठोकर खा लेता है ना, वो दोबारा ऐसा नहीं बनता। स्टार्टिंग में तो सभी लोग ऐसे सेल्फलेस प्यार करते हैं, सेल्फलेस रहते हैं, लेकिन जिसको एक बार ठोकर मिल जाती है ना, वो फिर व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में सोचता है और बस अपने बारे में सोचता है, भले फिर जो भी हो जाए। उसको खुद के बारे में सोचना है, उसको कोई मतलब नहीं है दूसरा क्या सोच रहा है उसके बारे में। वो सोचता है मैं अगर इस सिचुएशन में खुश नहीं हूँ तो इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मुझे ये इंसान नहीं चाहिए, क्योंकि मैं खुश नहीं रह पा रहा हूँ इस इंसान की वजह से। तो यही चीज़ होती है। यहाँ पे ना मून का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अप्रैल का जो मंथ है, ये मंथ आपके लिए आपको इल्यूजन में से निकालेगा, ठीक है। मेजर इवेंट यही होगा आपकी लाइफ में कि आप इल्यूजन में से निकल जाओगे और आप अपने लाइफ के लेसन्स को लर्न कर लोगे, ठीक है। अप्रैल का मंथ कहीं ना कहीं आपको बता रहा है बैलेंस बनाओ, ठीक है। आप हो सके तो मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए अभी से, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में ना क्लैरिटी की कमी है। क्लैरिटी ना होने की वजह से आप ना कन्फ्यूजन में रह जाते हो। आप कन्फ्यूजन में रह जाते हो कि जो मैं समझ रहा हूँ वो सही है या फिर ये चीज़ गलत है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ऐसे कब तक चलेगा लेकिन? तो सिंपल सी बात है, मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए, आपको चीज़ों में फ़र्क दिखने लगेगा ऑप्शन में। और मैं कहूँगी अभी जितना भी टाइम है ना अप्रैल मंथ में, अभी से मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए, आपको फ़र्क दिखेगा। फ़र्क अगर आप नहीं समझते हो तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो कौन से सिचुएशंस मुझे मतलब कौन से सिचुएशंस मेरे लिए अच्छे हैं और कौन से नहीं है, कौन से लोगों को मुझे जगह देनी चाहिए, कौन से लोगों को जगह नहीं देनी चाहिए, इसके बीच में आपको फ़र्क समझ आ जाएगा और बार बार आप गलती नहीं करोगे जो गलती आप करते हो। मेडिटेशन करिए, ठीक है। द एम्प्रेस का कार्ड आपको बता रहा है कि अप्रैल के मंथ में आप सेल्फ लव करना सीखोगे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं उन लोगों को समय दोगे जो जो आपसे प्यार करते हैं, आप उन लोगों को समय देना चाहोगे। कहीं ना कहीं आप अपना ध्यान जो है उन लोगों पर से हटा दोगे जो लोग सेल्फिश हैं, ठीक है, जो लोग सिर्फ अपने मतलब से आपसे बातचीत करते हैं, आप उन लोगों से अपना ध्यान हटा दोगे, आपको कोई मतलब नहीं होगा उन लोगों से। और अप्रैल का मंथ कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो अटैचमेंट हम रख लेते हैं ना मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से या फिर ऐसे लोगों से जो लोग हमें कंटिन्यूस हर्ट करते हैं और हमें ऐसा लगता है ये जो हमें हर्ट करे शायद हम इसी चीज़ को डिजर्व करते हैं, इस वजह से तो वो हमें हर्ट कर रहे हैं, राइट। इस वजह से तो वो हमारे प्यार को नहीं देख पा रहे हैं। ये जो हम सोचने लगते हैं एक समय बाद कि शायद हम इसी के लायक हैं, जिसकी वजह से लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, हमसे हमसे दूर चले जाते हैं। ये जो एक चीज़ थी ना, ये जो आप जिस चीज़ में जी रहे थे, इस चीज़ से आप निकल जाओगे अप्रैल के मंथ में और आप सेल्फ लव करोगे और आपको समझ आएगा कि इसमें कुछ नहीं है, ये बस एक समझने की बात होती है। जितना ज़्यादा आप खुद को इम्पोर्टेंस दोगे ना, उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा कि आप किस चीज़ के लायक हो और किस चीज़ के नहीं हो, ठीक है। तो ये जो एक इल्यूजन है कि मैं लायक नहीं हूँ इस वजह से लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं, ये हट जाएगा, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ओह नो, वेट, ओके। Thank you. We have Knight of Pentacle, we have Seven of Wands. पता नहीं इस कैंडल को क्या हो गया है। Okay. Then we have Five of Wands. एक मिनट। ओके, अप्रैल मंथ के कुछ जो दिन हैं आपके, ये थोड़े से स्ट्रगल वाले दिन होंगे, ठीक है, जहाँ पे आप रास्ता ढूंढने के चक्कर में मतलब कि आप कुछ समय के लिए रुक जाओगे, कुछ चीज़ों से ब्रेक ले लोगे, ऑप्शन 1, ठीक है। और रास्ता ढूंढने के लिए कुछ समय तक क्या कहते हैं उसको, रेस्ट करोगे कि मुझे रास्ता मिलेगा, रास्ता मिलेगा। लेकिन वो जो दिन रहेंगे आपके, वो आपके लिए डिफ़िकल्ट डेज रहेंगे, क्योंकि आप उसमें ये समझ नहीं पाओगे कि आप जो वेट कर रहे हो, वेट करने से क्या होगा। वो कहते हैं ना, मन ही मन में खुद से लड़ाई करोगे आप, ठीक है। मैं कहूँगी आपको एक चीज़, ऑप्शन 1, जितने जल्दी हो सके, जितना अच्छा हो सके समझिएगा ध्यान से, ठीक है। और ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनके लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं लेकिन आपको उनकी वैल्यू नहीं है। सॉरी, बुरा मत मानिएगा, बट आपको वैल्यू नहीं है एक्चुअल में, जिसकी वजह से आप आई डोंट नो, एक वैल्यू नहीं होने की वजह से आप एफर्ट की बात होती है। खैर, ये उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ स्पेशली। देखिए, एक बात याद रखिएगा, वी हैव 2 ऑफ कप्स, देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो हमसे प्यार करते हैं या फिर जो हमारे लिए सेल्फलेस होते हैं,
सेल्फलेस होना मतलब कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है हमारे लिए, कुछ भी, लाइक आप उनको कितने भी बार धुतकार दो, जितने भी बार रिजेक्ट कर दो, वो फिर भी आपकी तरफ वैसे ही आएंगे, उतनी ही उत्सुकता उनमें होगी, उतना ही वो आपको प्यार देंगे, भले आप उनको कितना भी भला बुरा कह लो, उनको आप कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, वो आपके साथ वैसे ही रहेंगे जैसे वो थे। वो सेल्फलेस है आपके लिए, ठीक है, वो आपसे सेल्फलेसली लव करते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो अगर एक बार बदल जाते हैं या फिर वो एक बार खुद को बदल लेते हैं, और वो एक बार अगर वो छोड़ देते हैं ना, और वो ऐसे नहीं रहते, जैसे कहते हैं ना बदल लेना खुद को, अगर ऐसे जो लोग होते हैं वो खुद को बदल लेते हैं ना, ट्रस्ट में उनसे ज़्यादा ना जो रूड उसके बाद कोई नहीं बन सकता, वो बहुत रूड हो जाते हैं उसके बाद। तो अगर आपकी लाइफ में कोई है ऐसा और आपको उसकी वैल्यू नहीं है, और आपको ऐसा लगता है कि यार आपको ऐसा लगता है आधे से ज़्यादा टाइम कि जो व्यक्ति है ये झूठ बोलता है, या फिर इसको मुझसे इतना क्यों फ़र्क पड़ता है, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि या तो फिर ये झूठ बोलता है, या तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इसको मुझसे इतना फ़र्क पड़े, मुझे तो नहीं पड़ता इससे, राइट। तो सिंपल सी बात है, आपको इस इंसान की वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप इसकी वैल्यू करना नहीं चाहते। और अगर एक बार आप ऐसे इंसान को जाने दोगे, तो ट्रस्ट में आप ऐसे इंसान के लिए आगे चल के इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा आप रिग्रेट करोगे कि आपने ऐसे इंसान को जाने क्यों दिया। क्योंकि अभी आप ना शायद ना, जैसे कहते हैं कम ठोकर जिस इंसान ने खाया होता है ना, उसको ऐसा लगता है कि आगे लोग बहुत अच्छे मिलेंगे, आगे तो इससे भी अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, तो वो और की इच्छा में या फिर चॉइसेस के चक्कर में आगे की और भागता जाता है। लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि पीछे वो क्या छोड़ के जा रहा है ना। तो अगर आपको नहीं है वैल्यू, तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि ऐसे जो लोग होते हैं वो बार बार नहीं मिलते। तो बेहतर है अगर आपको मिले हैं तो उनको रखिए, उनको जाने मत दीजिए। अगर आप जाने देना चाहते हो तो इन फ्यूचर आप रिग्रेट करोगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा यूनिवर्स कह रहे हो, और यही बात सच है, ऐसा ही होता है ना। हम और की इच्छा में, पता है आपको ऑप्शन 1 क्या होता है, हम और की या फिर अच्छे की इच्छा में ना, जो हमारे पास अच्छे से अच्छा होता है हम उसको खो देते हैं, है ना। वो दिन वापस नहीं आते जहाँ पे हम चीज़ों को वापस से ठीक कर सके या फिर पहले जैसा कर सके। तो हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, कोई भी चीज़ को एंड या फिर कोई भी चीज़ से, कोई भी चीज़ को छोड़ के जाने से पहले, कि वो दिन या फिर वैसा इंसान दोबारा मुझे नहीं मिल पाएगा, वो भी इंसान बदल जाएगा और मैं भी बदल जाऊँगा आगे चल के, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, ओके, अप्रैल के मंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे, और अप्रैल के मंथ में कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपको बताती हूँ। अप्रैल का मंथ आपके लिए ना बहुत ज़्यादा जैसे फेवरेबल मंथ रहेगा, और इस मंथ में ना आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग मिलेंगे, स्वीट लोग जो कि बहुत प्यारे हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं आपके लिए, जो बहुत अच्छे साबित होंगे आपके लिए, ठीक है। अच्छे लोग आपको मिलेंगे अप्रैल के मंथ में। कहीं ना कहीं आपको ये भी बात समझ आएगी अप्रैल के मंथ में कि पेशेंस क्यों मुझे रखने के लिए कहा जा रहा था इतने देर से, आपको मुझे भी बहुत समय से बोला जा रहा है कि एक्शन मत लीजिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। वो आपको अप्रैल मंथ में समझ आएगा कि क्यों आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा था, क्यों आपको चीज़ों से दूर कर दिया गया था, और ये जो चीज़ें हो रही थी ये क्यों हो रही थी, वो सारी चीज़ों का आपको रिजल्ट दिखाई देगा, ठीक है। वो कि ये सब क्यों हो रहा था ये आपको समझ आएगा। अप्रैल के मंथ में आपको ड्रीम्स आएंगे, सपने, और वो जो सपने होंगे उसमें आप बार बार एक चीज़ नोटिस करोगे कि एक स्कूल है, या तो फिर अभी आपको ऐसा कोई सपना आ रहा है कि एक कोई स्कूल है, उसमें सिर्फ आप अकेले हो, ठीक है। और लाइक उसमें बच्चे तो हैं लेकिन आपसे कोई दोस्ती नहीं कर रहा, आप अकेले हो, ठीक है। उसमें सिर्फ आपको ना ऐसा फील हो रहा है कि जैसे लोगों ने आपको कॉर्नर कर दिया है, लोग आपसे बात नहीं करना चाह रहे, आप काफ़ी अकेले हो, आप उस जगह को, आप उस स्कूल को जानते नहीं हो, लेकिन आप फिर भी उधर पे हो, और वो थोड़ा सा आपके लिए बार बार आपको डरा रहा है, वो बार बार आपको हॉन्ट कर रहा है शायद ड्रीम में, या फिर बार बार आपको ऐसा ही ड्रीम आता है जहाँ पे आप एक ऐसे अननोन जगह पे चले जाते हो, बहुत अकेले हो जाते हो और आपको बहुत डर लगता है। और ये ड्रीम आपको अप्रैल के मंथ में भी शायद आएगा, ठीक है। ये इसका रीज़न क्या है ये आपको थोड़े समय बाद खुद ब खुद पता चलेगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही थी। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि एक हद तक सेक्रीफाइस करिए। आप जो भी सेक्रीफाइस कर रहे हो, जिसके लिए भी कर रहे हो, अपने परिवार वालों के लिए कर रहे हो, जिनसे आप प्यार करते हो उनके लिए कर रहे हो, अपने वाइफ के लिए कर रहे हो, अपने हस्बैंड के लिए कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, जिनके लिए भी सेक्रीफाइस कर रहे हो, हमेशा एक बात समझने की ज़रूरत है। सेक्रीफाइस करते करते जब वो सेक्रीफाइसेस आपको ही दुख देने लगे, जब आपकी ही वैल्यू आपको भुलवा दे, जब आपको ही ऐसा लगने लगे कि अब ये शायद मेरा कोई महत्व नहीं रह गया इस इंसान की लाइफ में, अब मैं इम्पॉर्टेंट नहीं रह गया इस इंसान की लाइफ में, वहाँ पे सेक्रीफाइस करना छोड़ देना चाहिए। हद से ज़्यादा सेक्रीफाइसेस भी ना हमारी वैल्यू कम कर देते हैं, है ना। तो हद से ज़्यादा सेक्रीफाइस मत करिए, एक समय बाद रुक जाना चाहिए इंसान को। तो वही समय है अप्रैल के मंथ में आएगा जहाँ पे आपको रुक जाना चाहिए, जब आप हर्ट होने लगो ना सेक्रीफाइस कर करके, या फिर जब आपके सेक्रीफाइसेस आपको हर्ट करने लगे तो वहाँ पे रुक जाना चाहिए,
ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सेक्रीफाइसेस तो हमेशा हर्ट ही करते हैं, तो एक बात मैं आपको बताती हूँ, जब आप किसी से प्यार करते हो ना, जैसे आपका परिवार या फिर जैसे आपके पेरेंट्स, जैसे आपके भाई बहन और आपके बच्चे, आप अगर शादीशुदा हो तो आपके हस्बैंड या फिर आपके वाइफ, जब आप उनसे प्यार करते हो तो आपके लिए वो जो सेक्रीफाइसेस होंगे वो बहुत ही छोटे होंगे, आपको ये तुच्छ लगेंगे। आपको लगेगा नहीं, ये मायने नहीं रखते, इस इंसान की खुशी से ज़्यादा ना वो सेक्रीफाइसेस मायने नहीं रखते। आप अपनी नाराज़गी भी भूल जाओगे, क्योंकि वो इंसान खुश अगर है, अगर वो इंसान मनाना नहीं चाह रहा लेकिन वो खुश रहना चाहता है आपके साथ, तो आप अपनी नाराज़गी भी भुला दोगे। यही होता है जब हम किसी से प्यार करते हैं, तो हमारे सेक्रीफाइसेस ना उतने मैटर नहीं करते उसके खुशी के आगे। लेकिन जब वो सेक्रीफाइसेस हमें दुख देने लगे और वो इस इंसान के लिए भी हमारे सेक्रीफाइसेस मैटर ना करे, तो उस टाइम पे हमें छोड़ देना चाहिए सेक्रीफाइस करना, और हमें रुक जाना चाहिए, और हमें फिर ना वहाँ पे कुछ बोलना चाहिए, ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, चुपचाप से अपनी लाइफ में बिजी हो जाना चाहिए। ठीक है, इस बात को अप्रैल के मंथ में समझ लीजिएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल कार्ड और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि थोड़ा सा ना अप्रैल के मंथ में जब आप देखोगे कि चीज़ें थोड़ी सी रुक गई हैं, और आपके दिन जो है अप्रैल में कुछ ऐसे दिन होंगे जो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे आपके लिए, जहाँ पे आप खुद से के मन में खुद ही लड़ाई करोगे, और कहीं ना कहीं खुद से, जैसे कहते हैं ना, खुद ही आर्गूमेंट करना, खुद से खुद ही सोचते रहना कि क्या सही है क्या गलत है। वो एक समय आएगा अप्रैल के मंथ में, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, थोड़ा अपने अंदर पेशेंस रखिएगा और सही समय का इंतज़ार करिएगा, क्योंकि जो सवाल के जवाब अभी आपको नहीं मिल रहे हैं वो थोड़े समय बाद मिलेंगे, और जो जवाब अभी आपको मिल जा रहे हैं उसको रख लीजिए। हो सकता है जिस जवाब की तमन्ना आप अभी कर रहे हो उससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग जवाब आपको आगे मिल जाएगा, जिस वजह से परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार करने को बोला जा रहा है। थोड़ा सा रुक जाइएगा उस समय पर। ठीक है, लेट्स सी एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं अप्रैल मंथ के लिए। ऑप्शन 1, और यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं, एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपने जितना भी कॉम्प्रोमाइज़ करा है लोगों के लिए, ठीक है, लोगों के लिए आपने जितना भी कॉम्प्रोमाइज़ करा है, आपको उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। एंड अगर ये बात आपको थोड़ी सी सुनने में वियर्ड ज़रूर लगेगी, लेकिन यस, आपने जितना भी लोगों के लिए अच्छा करा है ना, जैसे कहते हैं ना कि जो दूसरों को दोगे वही वापस मिलेगा, ये बात आपने सुनी होगी और ये बात होते हुए भी देखी होगी कि जो दूसरों के साथ जैसा कर रहा है उसको आज वैसा ही मिल रहा है, जिसने दूसरों के साथ गलत किया आज वो वही भुगत रहा है। तो वही सेम चीज़ आप देखोगे अप्रैल के मंथ में कि आपने दूसरों के साथ अच्छा करा, बुरा किया, जो भी करा वो आपको रिटर्न में मिल रहा है। ठीक है, आपका गुड कर्मा आपको वापस मिल रहा है। ठीक है, और ये आपके लिए एक रिवॉर्ड जैसा होगा, क्योंकि बहुत समय बाद अप्रैल का मंथ आपके लिए कुछ बहुत अच्छा लेकर के आ रहा है। ठीक है, और आपको यही बोला जा रहा है कि अप्रैल मंथ के लिए ना पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव रहिए, ज़्यादा चीज़ों के बारे में ऐसे टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लेते हो ना, उतना ज़्यादा आप नेगेटिव सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हो अपने तरफ, उतना ज़्यादा आप ऐसे स्ट्रेसफुल चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो अपने तरफ। तो पॉजिटिविटी हमेशा सोचिए। ठीक है, और अप्रैल का मंथ आपके लिए ढेर सारी पॉजिटिविटी लेकर के आ रहा है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। We have Knight of Wands, we have 10 of Cups, we have the High Priestess. ओके, सो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 10 ऑफ कप्स का कार्ड और हाई प्रीस्टेस आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप एक्चुअल में एक हैप्पी अप्रैल का मंथ आपके लिए हैप्पीनेस लेकर के आ रहा है, खुशियाँ लेकर के आ रहा है, आप खुद की कंपनी बहुत एंजॉय करोगे। ठीक है, हाई प्रीस्टेस आपको बता रहा है कि अपने पावर को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक मिनट, यस, ऑप्शन 1, अपने पावर को आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जिन चीज़ों को अभी आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हो वो चीज़ें उतनी हल्के में लेने वाली चीज़ें नहीं है। तो थोड़ा सा ना वक्त रहते चीज़ों को रियलाइज़ करना सीखिए, अपने पावर्स को अप्रिशिएट करना सीखिए। ठीक है, अगर आपके अंदर कोई पावर है तो इन द सेंस कोई एबिलिटी आप में है तो उसको अप्रिशिएट करना सीखिए, उसके लिए थैंकफुल होना सीखिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे जो भी आपको लगती है कि जैसे कहते हैं ना कि जिन चीज़ों को लेकर के आपको बहुत ब्लेस्ड लगता है कि ये चीज़ किस्मत वालों को मिलती है और ये चीज़ मेरे पास है, उन चीज़ों को लेकर के थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए, कभी भी ना उन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए।
वरना फिर एक समय बाद ना वो चीज़ ले ली जाएगी आपसे। जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों के लिए थैंकफुल रहिए। वी हैव 9 ऑफ कप्स। तो ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में चल रहे हैं, इस कार्ड को मैं कहाँ रखूँ एक मिनट। तो अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, खास करके आपके रिलेशनशिप में, तो अप्रैल का मंथ ना उन प्रॉब्लम्स को ठीक करेगा और एक अंडरस्टैंडिंग आप देखोगे, ठीक है। और अगर आपको इस चीज़ को लेकर के ब्लेस्ड फील होता है कि ये जो इंसान है ये बहुत अच्छा है, तो उसके लिए थैंकफुल होइए, ठीक है। उसके लिए ग्रैटिट्यूड दिखाइए, ठीक है। क्योंकि जो भी आपको अप्रैल मंथ में ये जिस भी चीज़ के लिए एंजल्स कह रहे हैं ना कि ये जो भी अच्छी चीज़ है आपकी लाइफ में, ये बहुत ही नसीब वालों को मिलती है, बहुत नसीब वालों को मिलती है। सो येस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाय ऑप्शन 2, हाय अर्थ साइन। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि ये जो न्यू मंथ है अप्रैल का, ये मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में क्या एनर्जीज रहेंगी क्या नहीं। तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं और सबसे पहले तो देखते हैं आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिल रही है। ऑप्शन 2, okay, we have adventure. Then we have projection. Then we have trust. Then we have guilt. Okay, wait. So option 2, अगर हम बात करें यहाँ पे क्या कुछ आपको ब्लेसिंग्स देखने को मिलेगी अप्रैल के मंथ में, तो फर्स्टली एक चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ बहुत स्ट्रांगली, कुछ जो चीज़ें हैं आपके लाइफ में वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, ठीक है। कुछ चीज़ों के ऊपर आप ऑप्शन 2 ट्रस्ट करके भी आपको ऐसा लगता है कि मैं गलती कर रहा हूँ, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में जिनके ऊपर जब भी आप ट्रस्ट करते हो ना तो आपको ऐसा लगता है मैंने गलती कर दी, जैसे कुछ लोगों से ना ही आप दूर रह पाते हो ना ही आप उनके पास रह पाते हो। जब भी आप उनके पास रहते हो आपको कोई ना कोई चीज़ का गिल्ट होता है कि ये वो मतलब कोई चीज़ का गिल्ट आपको सताता रहता है। तो और कहीं ना कहीं आपको उन लोगों के ऊपर विश्वास भी नहीं है, या फिर उस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर विश्वास नहीं है जिनके साथ आप हो, और आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो है मुझे इसके ऊपर विश्वास नहीं होता। आप कितनी भी कोशिश कर लेते हो ना, ऑप्शन 2 आपको उस इंसान के ऊपर अच्छे से विश्वास नहीं हो पाता। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं देख रही हूँ अप्रैल का मंथ ना, सॉरी बट ये चीज़ है कि ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बुरे हो आप अच्छे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम पता है क्या है कि एक व्यक्ति जो है वो हद से ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है और एक जो व्यक्ति है वो समझने की कोशिश नहीं करता है। प्रोजेक्शन का कार्ड ना इसी चीज़ के बारे में होता है कि दो लोग ना आमने सामने हैं और एक क्या कहते हैं उसको, बातें कम्युनिकेशन है, एक समझने की बात है, ठीक है। अगर साथ नहीं भी है तो वो एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, ठीक है, कि क्या सिचुएशन है या फिर क्यों है ऐसा। अगर ये व्यक्ति मुझसे दूर गया तो ये क्यों गया, ये व्यक्ति अगर मुझसे बात नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा। तो वो दूर रह करके भी एक दूसरे की सिचुएशन को समझ पा रहे हैं, इस चीज़ के बारे में होता है। और भी कुछ इसके बारे में डिटेल्स होती है, लेकिन अगर मैं एनर्जी के हिसाब से बताऊँ ना तो एक चीज़ यहाँ पे है कि प्रॉब्लम मेन पता है क्या है ऑप्शन 2, कि एक तो पहली बात आपके अंदर विश्वास की कमी है जिसकी वजह से आपको ट्रस्ट नहीं हो पाता लोगों के ऊपर, ठीक है। जिस चीज़ को आप ट्रस्ट कहते हो उस चीज़ वो ट्रस्ट नहीं होता, ठीक है। किसी से 2 पल बात कर लेना ये ट्रस्ट नहीं होता, या फिर किसी के हाँ में हामी भर लेना, या फिर किसी के बात से एग्री कर जाना, इसको ट्रस्ट नहीं कहते, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन दोनों चीज़ों को या फिर इन चीज़ों को करके मुझे इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट तो है, और कैसा ट्रस्ट होता है, तो वो ट्रस्ट नहीं होता। ट्रस्ट एक दूसरी चीज़ है, जो आपको लगता है वो दूसरी चीज़ है, ठीक है। ट्रस्ट वो होता है जहाँ पे हम सामने वाले की वो जो भी कहता है ना हमें विश्वास होता है कि वो सच ही कह रहा है। वहाँ पे फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं होता कि हो सकता है ये झूठ कह रहा है, हो सकता है ये बातें बना रहा है, वो चीज़ें नहीं होती कभी भी, ठीक है। विश्वास ऐसा होता है जहाँ पे हम आँख बंद करके भी उस इंसान के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, वो आप में नहीं है। और जिसको आप ट्रस्ट कहते हो वो ट्रस्ट नहीं होता। तो एक डिफरेंस समझने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है ऑप्शन 2 कि अप्रैल का मंथ ना इस चीज़ को एंड करेगा, ठीक है। यानी कि ये जो एक सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पे आप गिल्ट में हो, आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, कहते हैं फिक्स करना चाहते हो, लेकिन आप कितनी भी कोशिश कर लो आप फिक्स नहीं कर पाते हो। ये जो चीज़ है ये एंड होगी, ये साइकिल एंड होगा कहीं ना कहीं। एक जो बहुत समय से चल रहा है कि
कोशिश कर रहे हो आप कोई चीज़ में, लेकिन वो चीज़ ठीक नहीं हो रही है, फिक्स नहीं हो रही है, वो चीज़ जो है अप्रैल के मंथ में ठीक होगी बिना एफर्ट के। और ये चीज़ आपको थोड़ी सी वियर्ड लगेगी कि बिना एफर्ट की चीज़ें कैसे ठीक हो रही है मेरे लाइफ में, लेकिन एक्चुअल में बिना एफर्ट्स की चीज़ें जो है वो ठीक होंगी। यूनिवर्स ना आपको किसी से बार बार मिलवाना चाहते हैं अर्थ साइन, ठीक है। इस बात को आप कैसे समझोगे मुझे नहीं पता, बट यूनिवर्स जो है आपको किसी से मिलवाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप कितने भी दूर जाने की कोशिश करते हो ना, जैसे आप कहते हैं ना कुछ लोगों से जितने भी दूर चले जाओ फिर उनसे मिल जाते हो किसी ना किसी रास्ते पर, फिर से मिल जाते हो आप उनको, कितने भी दूर जाने की कोशिश करो कभी भी आप उनसे दूर नहीं जा पाओगे। तो यूनिवर्स एक्चुअल में आपको उन लोगों से मिलवाना चाहते हैं और जिनसे आप दूर जाने की कोशिश करो लेकिन आप जा नहीं पा रहे हो। लेकिन इसका जो रीज़न है, अब वो कुछ भी हो सकता है वो आप डेस्टिनी हो आपके, हो सकता है उसके साथ आपका कोई टॉक्सिक कनेक्शन हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यस, यूनिवर्स आपको उस इंसान से मिलवाना चाहते हैं, तो इस वजह से आप बार बार उस इंसान से मिल जाते हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी बात समझने की है कि जिस चीज़ की तरफ आप क्या कहते हैं उसको स्टेप ले रहे हो, वो जो है अप्रैल के मंथ में वो जो चीज़ें हैं वो वर्क करेंगी आपके लिए, ठीक है। अप्रैल का मंथ आपको इस चीज़ के बारे में समझा रहा है ना, आई एम सो सॉरी, अप्रैल का मंथ जो है वो आपको इस चीज़ के बारे में समझा रहा है कि आप जिस और बढ़ रहे हो, लोगों को साथ लेके कैसे चलते हैं, ठीक है। लोगों को साथ लेके कैसे चलते हैं, अप्रैल का मंथ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है। आप क्या करते हो, आपको ऐसा लगता है अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे अकेले बढ़ना है, तो क्या करते हो आप चीज़ों को ना एकदम से साइड कर देते हो। जिस चीज़ को इंपॉर्टेंस दे रहे थे, अब आपको ऐसा लगता है अब तो मुझे आगे बढ़ना है, तो आप उन चीज़ों को एकदम साइड करके आगे बढ़ने लग जाते हो और वो चीज़ सही नहीं है, जबकि आपको चीज़ों को साथ लेके चलना सीखना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अप्रैल का मंथ आपको इस चीज़ के बारे में समझाएगा, सिखाएगा। अप्रैल का मंथ ब्लेसिंग यही लेकर के आ रहा है कि आप इस गिल्ट से हटोगे, ये जो गिल्ट आपको खाता रहता है और जो आपको समझ ही नहीं आ पाता, जो आप समझने की कोशिश करते हो, उस गिल्ट से आपको हटाएगा अप्रैल का मंथ। अप्रैल का मंथ आपके लिए खुशियाँ लेकर के आ रहा है। अप्रैल का मंथ आपको बता रहा है कि देखो यूनिवर्स बस आपको ये कहना चाहते हैं कि देखो तुम किसी चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करो या ना करो, ऑप्शन 2, बट उनके ऊपर ज़रूर ट्रस्ट करो। यूनिवर्स का ये कहना है उनके ऊपर आप ट्रस्ट करो, और किसी चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करो या ना करो, क्योंकि अप्रैल का मंथ आपके लिए एक चेंज लेकर के आ रहा है। और कुछ चीज़ें उनमें से ऐसी भी होंगी अप्रैल के मंथ में जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगी, जो एक कन्फर्मेशन होगा आपके लिए कि अब बस यही, अब बस हाँ तो हाँ, ना तो ना, जैसे चीज़ों में एक कन्फर्मेशन मिल जाना, ये चीज़ होगी, ठीक है। और बेहतर है कि जो आपको महसूस होता है आप उसको दिल में ना रखा करें, आप सामने वाले से डिस्कस करा करें, क्योंकि एक चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो चीज़ आपको लगती है, आपको ऐसा लगता है मुझे नहीं बताना, सामने वाले को पता नहीं उसको बुरा लग जाएगा, अच्छा लग जाएगा, इस चीज़ में आप ज़्यादा जीते हो, जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाती और अगले पल वैसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पर जैसा आप सोच रहे थे, जिस चीज़ के प्रति आपको डाउट था, आप देखते हो वैसी ही चीज़ें हो रही है। जैसे अगर आपको किसी के ऊपर डाउट है कि ये व्यक्ति जो है ये मेरे साथ लॉयल नहीं है, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, लॉयल नहीं है ये व्यक्ति मेरे साथ, तो अगले पल वो व्यक्ति वैसा ही बिहेव करने लग जाता है ना, कि वो लॉयल नहीं है। जैसे हर एक वो चीज़ जो वो करता है वो आपको बार बार वही तरफ इशारा करती है कि हाँ शायद ये व्यक्ति मेरे साथ लॉयल नहीं है। तो बेहतर है जो आपके दिल और दिमाग में चलता है आप उसको डिस्कस करा करें, ना कि उसको अपने तरफ रखा करें। बुरा लगना एक अपनी बात होती है कि देखिए किसी को बुरा तभी लगता है जब सामने वाला व्यक्ति आपको हद से ज़्यादा मैच्योर समझता है कि आपको कोई चीज़ में इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, ये वो जो हद से ज़्यादा कोई किसी को मैच्योर समझता है तब वो उससे ये एक्सपेक्ट करता है कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा कुछ ना बोले। बट एक सिंपल सी बात होती है, अगर आपको कोई चीज़ लग रहा है या फिर कोई चीज़ आपको बार बार समझ आ रही है तो आप उसको डिस्कस करो, राइट। लेकिन आप एक अलग दुनिया में जीते हो जहाँ पे आपको जो लगता है आपको उसको खुद के तरफ रख लेना है, किसी से बोलना नहीं है और बाद में उस चीज़ के प्रति रोना है, और जब वो बात नहीं होती है तब आप खुद के ऊपर हंसते हो कि आप हद से ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, राइट। तो एक इस चीज़ को दोबारा मत रिपीट करा करिए। ये क्या बात हुई यहाँ पे। अप्रैल के मंथ के बारे में आपको ये भी बताया जा रहा है कि ये मंथ ना आपको ये भी बताएगा कि प्यार से कैसे रहते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट आपको शायद आप इस चीज़ को भूल चुके हो और शायद आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो रहे थे जहाँ पे आप भूल ही गए थे कि प्यार से रहना क्या होता है, तो शायद आप जब सामने वाले व्यक्ति से बात करते थे तब आपकी लड़ाई हो जाती थी सामने वाले से, तो वो वापस से आपको याद दिलाया जाएगा कि प्यार से रहना या फिर प्यार से बात करना क्या होता है। लेट्स सी कुछ मेजर इवेंट्स अब हम देख लेते हैं अप्रैल के मंथ में क्या होगा। ऑप्शन 2, आपकी ट्रस्ट के ऊपर सारी चीज़ें हैं। अगेन मैं यही कहूँगी कि जितना ज़्यादा आप ट्रस्ट रखोगे ऑप्शन 2, उतना ज़्यादा ना चीज़ें आपको बदलती हुई दिखेंगी। आपको आई डोंट नो व्हाई, आपको आई थिंक मुझे नहीं लगता ट्रस्ट इश्यूज़ है, आपको ट्रस्ट ही नहीं करना है, बात ये है।
सॉरी, बट यही चीज़ है, आप डीप डाउन जब जाके सोचोगे ना तो आपको समझ आएगा कि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, ये ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, आपको मन ही नहीं है ट्रस्ट करने का। आपको ऐसा लगता है फिर मैं ट्रस्ट करूँगा, फिर मेरा ट्रस्ट टूटेगा, तो मुझे करना ही नहीं है। हाँ, बोलने का बोलना है कि हाँ मुझे तुम्हारे पर विश्वास है, लेकिन मुझे सच में विश्वास नहीं करना है। ये चीज़ है आप में। वी हैव जस्टिस, वी हैव द मून। ओके, सो अप्रैल का मंथ जो है, अगर हम बात करें इसमें क्या मेजर इवेंट्स होंगे, तो अप्रैल के मंथ में आप जस्टिस देखोगे। ठीक है, आप इतने समय से देख रहे हो कि ये आपके साथ अनफेयर हो रहा है। आप जब चीज़ों को लेकर के सीरियस हो जाते हो, तब वो चीज़ें आपके लाइफ से एक कहते हैं कि आगे बढ़ जाती है, आगे चली जाती है आपके लाइफ से। कहते हैं कि वो अपने रास्ते चली जाती है। जैसे जब आप जैसे एक एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि जब आप सीरियस हो जाते हो, यानी कि जब आप मान लीजिए अगर ये कोई इंसान है, तो अगर आप इसको लेके सीरियस हो जाओगे कि हाँ मुझे ये इंसान चाहिए, मुझे इस इंसान के साथ अपना फ्यूचर देखना है, या फिर मुझे यही इंसान चाहिए और मैं इसके अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए, तब वो इंसान अपने रास्ते चल देता है। और जब आप सोचते हो कि नहीं मुझे ऐसा कोई चाहिए ही नहीं है, और आप अपनी लाइफ में खुश होते हो, तब आप देखते हो लोग आपके लिए हद से ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, और जितना हो सकता है उनसे वो उससे ज़्यादा लिमिट से बाहर जाके एफर्ट कर रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आप गलत कर रहे हो उनके साथ। तो ये मसला क्या है, आखिर ऐसा क्यों होता है? तो एक ये जो चीज़ आप देखते हो, इसका आपको वजह पता चलेगा। ठीक है, और अप्रैल के मंथ में ना जस्टिस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपके साथ ये जो अनफेयर सिचुएशन है ये दोबारा नहीं होगी, आपके साथ जस्टिस होगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप बस अपने कर्म करते जाइए। ठीक है, अगर आप देखते हो कि आप जितना मतलब आप कितना भी लोगों के साथ अच्छा कर लो, या फिर जितना भी आप लोगों से जैसे जिससे आप प्यार से रहते हो, वो व्यक्ति आपसे रूड हो जाता है, रूड होने लगता है। जिनसे आप प्यार से रहते हो वो व्यक्ति आपके साथ रूड होता है, और आप ऐसे हो नहीं कि किसी के साथ आप रूड हो, आप किसी के साथ सेल्फिश हो जाओ। राइट, ऑप्शन 2। तो ये जो चीज़ आप देखते हो कि आप लोगों का अच्छा चाहते हो, लेकिन लोग आपका अच्छा नहीं चाहते, और अगले पल आप सोचते हो कि मुझे भी अब इसके जैसा बनना चाहिए, और मुझे भी अब जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा करना है, लेकिन आप सोचते, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हो नहीं। तो ये जो चीज़ होती है ये अब दोबारा नहीं होगी। ये जो इनजस्टिस आपके साथ होता है कि आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हो लेकिन वो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, ये चीज़ बार बार नहीं देखने को आपको मिलेगी, और इस चीज़ का एंड होगा। ठीक है, दूसरा जो मेजर इवेंट होगा ये यही होगा कि एकदम से आप अपने अंदर एक स्पिरिचुअल चेंज देखोगे। ठीक है, और ये अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। मुझे नहीं लगता इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा बताऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसके बारे में मुझे आपको ज़्यादा बताना चाहिए, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड होगा, तो उस टाइम पे ही हो तो अच्छा है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ जो ओके, तो यहाँ पे ये जो स्पिरिचुअल चेंज होगा आप में, एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपना लाइफ अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। आपको चीज़ों में दिखाई देगा कि मेरा यहाँ समय वेस्ट हो रहा है, मेरा वहाँ समय वेस्ट हो रहा है, मैं फ़ोन चला रहा हूँ, मेरा समय बर्बाद हो रहा है, इस समय को मुझे अच्छे जगह पे लगाना है। तो एकदम से आपके अंदर चेंज आएगा। आप अगर आप जिस भी आप एनर्जी में मानते हो, आपका पूरा फोकस रहेगा कि मुझे भक्ति करनी है, मुझे पूजा पाठ करनी है। आप जो भी करते हो, मुझे बुक्स पढ़ने हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। स्पिरिचुअल बन जाओगे आप एकदम से, अपने अंदर एक एकदम से स्पिरिचुअल चेंज देखोगे, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब भी आप मेडिटेशन करोगे, स्पिरिचुअलिटी में जो भी आप मानते हो, जो भी आप रिलीजन से हो, जब भी आप उन चीज़ों को करोगे ना, आपको लगेगा हाँ ये चीज़ वर्थ इट है, और धीरे धीरे करके वो चीज़ आपकी आदत बन जाएगी। स्टार्टिंग में तो आप ऐसे करोगे कि हाँ बस कहते हैं चाहत चाहत से करोगे आप, कि बस मन है, बस मन है, सुबह उठ के पूजा करने का तो हम कर रहे हैं, बस मन से करोगे आप। लेकिन धीरे धीरे करके वो चीज़ आपके रूटीन में शामिल हो जाएगी। तो एकदम से अनएक्सपेक्टेड स्पिरिचुअल चेंज आप देखोगे, और ये ट्रस्ट में इतना अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए, क्योंकि अभी तो कहीं से कहीं तक आप ऐसा सोचते भी नहीं हो। अभी बस वैसा ही है कि मौका मिल गया तो कभी आप करते हो, नहीं मिलता तो जाने देते हो। आपको अभी ऐसा नहीं है कि मुझे करना चाहिए, वो चीज़ नहीं है अभी आप में। बट अप्रैल के मंथ में ये चीज़ होगी। ठीक है, अप्रैल में जब भी फुल मून आएगा ना, वो दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं टैरो कार्ड्स। ऑप्शन 2, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। ऑप्शन 2 आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, एक्सपेरिमेंट मत करिएगा अप्रैल के मंथ में। एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है, मतलब
इन द सेंस मैं इस वे में बोल रही हूँ, एक्सपेरिमेंट मीन्स कि मुझे खुद के अंदर चेंज लाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इतनी ज़्यादा अंदर से क्यूरियोसिटी या फिर आप कह लो अंदर से बेचैनी होती है, यस बेचैनी होती है कि हमें बस खुद को बदलना है, खुद को चेंज करना है। तो हम क्या सोचते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम वो कर देते हैं, हम अपना हेयर स्टाइल चेंज कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, वो गड़बड़ हो जाता है फिर। तो वैसा बस उस एक्सपेरिमेंट को मत करिएगा। कोई भी एक्सपेरिमेंट जो आपके स्टाइल से रिलेटेड हो या फिर जो आपसे आपकी पर्सनैलिटी के रिलेटेड हो, ठीक है, उसको बस मत करिएगा, अदरवाइज़ आप उस चीज़ की वजह से रिग्रेट करोगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट बस मत करिएगा। जैसे एक आपको मैं एग्जांपल बताऊं तो मुझे अपने हेयर कलर चेंज करना है, मुझे अपने बाल शॉर्ट करवा लेने हैं, तो ऐसे ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट से दूर रहिएगा। ठीक है, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि एक ना एक दिन तो आएगा अप्रैल के मंथ में, कोई ना कोई एक ऐसा दिन तो होगा जहाँ पे आपको एकदम अंदर से बेचैनी सी होने लगेगी किसी को देख के कि मुझे भी चेंज लाना है, मुझे भी ऐसा कुछ करना है। ठीक है, उसके बाद आप रिग्रेट करोगे। तो इस वजह से पहले ही आपको वार्न किया जा रहा है। वी हैव जजमेंट, then we have justice, then we have 9 of wands। ये ठंडी गर्मी ना बैलेंस नहीं हो पा रहा है, पता है। जब मैं स्वेटर पहन लेती हूँ तब मुझे गर्मी लगने लगती है, लेकिन जब मैं नहीं पहनती हूँ तो मुझे ठंडी लगती है। बैलेंस नहीं हो पा रहा है यार। खैर, अगर हम और डिस्कस करें इस चीज़ के बारे में, अप्रैल का मंथ और कैसा रहेगा, तो अप्रैल का मंथ ना आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आ रहा है। और सच बताऊँ तो आपके लिए ना मौका लेकर के आ रहा है। ठीक है, जैसे आपको बहुत से मौके मिलेंगे चीज़ों को ठीक करने के, जिन चीज़ों को आप ठीक करना चाहते हो, और जिन चीज़ों को आप फिक्स करना चाहते हो, आपको बहुत से मौके मिलेंगे। यूनिवर्स आपको बार बार उन चीज़ों से मिलवाएंगे जिन चीज़ों को आप ठीक करना चाहते हो, जिन चीज़ों में आप आई डोंट नो व्हाई, बट एक चेंज लाना चाहते हो जिन चीज़ों में ना। और बार बार आपको वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि हाँ, बार बार मौके मिल रहे हैं आपको। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ नहीं है आपकी लाइफ में, तो एक चीज़ होगी आपकी लाइफ में अप्रैल के मंथ में, आप अपने करियर में बार बार देखोगे कि बार बार आपको मौके मिल रहे हैं, बार बार आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ आ रहे हैं, ऑप्शन 2, जो एक्चुअल में चेंजिंग है बहुत ज़्यादा, यानी कि जो औरों से बहुत अलग है, जिन आइडियाज़ के ऊपर अगर आप थोड़ा और ध्यान दोगे, थोड़ा और काम करोगे, तो वो आइडियाज़ आपको बहुत कुछ देंगे, जैसे उनसे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसी चीज़ें आप बार बार नोटिस करोगे खुद में। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है मैनिफेस्टेशन के बारे में। आप मानते नहीं होगे मैनिफेस्टेशन, ये चीज़ कुछ लोगों के लिए है कि आपको बिल्कुल विश्वास नहीं है मैनिफेस्टेशन के ऊपर, आपको बिल्कुल नहीं लगता, कि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई चीज़ मांग रहा हूँ और वो चीज़ मेरी किस्मत में नहीं है, तो मैनिफेस्ट करने पे कैसे मिल जाएगा मुझे, ये चीज़ है आप में। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, यूनिवर्स हमें, जब हम कोई चीज़ मांगते हैं तो यूनिवर्स हमें वो चीज़ देते हैं। ठीक है, कैसे देते हैं, क्यों देते हैं, वो बात की बात है, और वो हमारे समझ की परे की बात है। ठीक है, लेकिन वो चीज़ हमें मिलती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है मैनिफेस्ट करने पर ऐसा क्या ही हो जाता है, तो आप एक बार करके देखिए मैनिफेस्ट, कुछ अप्रैल के लिए कुछ मैनिफेस्ट करिए, वो चीज़ आपको डेफिनेटली दिखेगी, बस विश्वास रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, जजमेंट का कार्ड और जस्टिस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अप्रैल के मंथ में ना आप एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करोगे, क्योंकि आप जैसा चाह रहे हो, जो चाह रहे हो, वो आपकी लाइफ में हो रहा है, और वैसा ही हो रहा है जैसा आप चाह रहे हो। आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत फेवर है, यूनिवर्स आपको बहुत फेवर करना चाह रहे हैं। ठीक है, और यस, आप यूनिवर्स की तरफ से बार बार एक फोर्स देखोगे पॉजिटिव चीज़ों के प्रति। ठीक है, बार बार आप एक फोर्स देखोगे यूनिवर्स की तरफ। जस्टिस का कार्ड और ये 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आप में से कुछ लोग ना मैं ऐसा सबके लिए तो नहीं बोल रही हूँ, बट कुछ लोगों के लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप ना ऐसे फालतू के नशे में कुछ करते हो, जैसे कहते हैं नशे वाली चीज़ें, जो भी आप करते हो और जो भी आपके लिए, आपको जिस भी चीज़ से एडिक्शन है, जैसे कुछ लोगों को स्मोकिंग करने की आदत होती है, कुछ लोगों को अल्कोहल की आदत होती है, तो अगर आपके अंदर कोई ऐसी आदत है ना, तो मैं आपको जेन्युइनली बोल रही हूँ, उसको छोड़ दीजिए। किसी मतलब आपके लिए में भी ऐसा लगता होगी हाँ चलो ये चीज़ सही है मेरे लिए, बट मतलब आपको ऐसा लगता है कि हाँ चलो ये मुझे एटलीस्ट स्ट्रेस से तो दूर कर रही है, बट वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा आई डोंट नो व्हाई, बट मैं आपको प्यार से नहीं कहना चाह रही हूँ, मतलब मैं आपको ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि छोड़ दीजिए। मुझे इस बात पे थोड़ा सा आई डोंट नो मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट इस चीज़ को एंजल स्ट्रिक्टली कहना चाहते हैं कि छोड़ दीजिए, ये आदत बुरी आदत है, गंदी आदत है। और आपके लिए भले आपको ऐसा लगे कि चलो कोई बात नहीं, आपके लिए आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपको आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो है ये मुझे बस सुकून दे रही है ना, बस मुझे स्ट्रेस से दूर कर रही है ना, तो ठीक है ये, बट ये चीज़ सही नहीं है, तो बेहतर है आप इन चीज़ों को छोड़िए। लाइफ उतनी ही नहीं है, आप अपनी लाइफ को कम कर रहे हो।
अभी भले आपको अपनी लाइफ कर्स लगती होगी या फिर अभी आपको ऐसा लगता होगा मेरी लाइफ जो है ये काम की नहीं है, जैसे कुछ लोगों को लगता है एक्चुअल में, मैंने सुना है कुछ लोगों से, कुछ लोग बोलते हैं मेरी लाइफ किसी काम की नहीं है, वर्थलेस है, जीना ना जीना कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग बिना होप के जीते हैं है ना, कुछ लोगों के लिए उनकी लाइफ इंपॉर्टेंट ही नहीं होती। तो वैसे मत बनिए। एक समय बाद जब आपके पास सब कुछ हो जाएगा ना, तो ये जो चीज़ें आप अभी कर रहे हो ना, ये आपको उस समय पर रिजल्ट देंगे। फिर आप ना लंबा जीने के लिए दुआ मांगोगे, जो अभी आप कम जीने के लिए करते हो, है ना। तो बेहतर है इस चीज़ को मत करिए। यू नेवर नो कि कब क्या कुछ चेंज हो जाए, क्यों करना है ऐसा कुछ, ठीक है। तो अगर आप कुछ ऐसा करते हो तो मत करिए, ठीक है। खुद को सुधार लीजिए, बदल जाइए, वरना फिर वक्त जब आपको बदलेगा तो बहुत ठोकर मिलेगी आपको, ठीक है। मतलब कि जैसे कुछ लोगों की बुरी आदतों की वजह से लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं हमेशा के लिए, फिर उनके लाइफ में वो लोग कभी नहीं आते, है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं जो उनको बोलते हैं कि ये आदतें छोड़ दो, लेकिन वो नहीं छोड़ते, तो फिर वो उनको छोड़ के चले जाते हैं, फिर वो हमेशा के लिए रोते हैं। तो ऐसा नहीं बनना है, ठीक है। जस्टिस का कार्ड और नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। सबसे पहले तो देखिए, जस्टिस का कार्ड आपको यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ये आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप अप्रैल के मंथ में जस्टिस होता हुआ देखोगे, और ये जो जस्टिस होगा ये लाइफ के हर एरिया के उसमें होगा। जैसे करियर में भी जितना आपने एफर्ट करा उतना आपको रिजल्ट मिल रहा है, रिलेशनशिप्स में भी होगा कि जितना आपने एफर्ट किया, जितना आपने प्यार दिया, उतना आपको प्यार अब मिल रहा है, ठीक है। एक मिरेकल आप देखोगे। और जब आपको यूनिवर्स इतना कुछ फेवर कर रही है, एक बात बताइए ऑप्शन 2, जब यूनिवर्स आपको इतना कुछ फेवर कर रही है, तब आपको क्या दिक्कत है, जब आपको क्या प्रॉब्लम है। हाँ, तो इनके पास कुछ नहीं होता है ना। ऑप्शन 2 एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आपके पास सब होने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे जो चाहिए है वो मुझे नहीं मिल रहा, है ना, जिसकी वजह से आपको दुख होता है। लेकिन जिनके पास जो नहीं है वो भी इतनी शिकायतें नहीं करते जितनी शिकायतें आप अपनी ज़िंदगी से करने लगे हो आजकल। शिकायतें करना बंद कर दीजिए। लाइफ में इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती, इंसान की इच्छाएं बढ़ती जाती है। अगर आज आपको एक जैसे आप मान लीजिए अभी आप साइकिल से घूमते हो, एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको। अगर आप अभी साइकिल से घूमते हो और आपको तमन्ना है कि मेरे पास बाइक हो जाए, जब आपको बाइक मिल जाएंगी तो आप बोलोगे कि मुझे कार चाहिए। तो इंसान की इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती, वो बढ़ती जाती है ज़रूरतों के साथ साथ। जो चीज़ें मिलती जाती है उसके साथ उसकी इच्छाएँ बढ़ती जाती है। जिसके पास जितना पैसा उसको उतनी पैसे की तमन्ना, राइट। जिसके पास जितना कम पैसा उसको उतने पैसे की तमन्ना, राइट। उसको उतनी ज़्यादा पैसे की तमन्ना। तो ये जो इच्छा है कभी ख़त्म नहीं होती। तो संतुष्ट है जितना है उतने में खुश रहना सीखिए, सेटिस्फाई होना सीखिए, वरना फिर तो आपको कुछ भी मिल जाए आप कभी खुश रहोगे ही नहीं। यही चीज़ होती है, ठीक है। तो बेहतर है कि जितना है उतने में खुश रहिए, और की इच्छा मत करिए ज़्यादा। और क्योंकि ऑलरेडी जितना आपको मिला है उतना काफ़ी है, ठीक है। और अगर आपको उतने में संतुष्टि नहीं मिल रही है तो ईश्वर आपको तभी देगा जब आप उतने में खुश रहना सीख जाओगे, ठीक है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको बता रहा है कि आई डोंट नो व्हाई बट आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हो, और अप्रैल का मंथ आपके लिए वही चीज़ को लेकर के आ रहा है। नहीं समझे, मतलब अप्रैल के मंथ में आपके तरफ बार बार ऐसी सिचुएशंस आएंगे जहाँ पे आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं अप्रैल के बारे में, अप्रैल मंथ के बारे में। वी हैव रोमांस, देन वी हैव इट्स अप टू यू, यस। तो कुछ चीज़ों के बारे में जो आप सोच रहे हो, और जो चीज़ें भी आप सोच रहे थे अभी, राइट, और कि आपको क्या करना चाहिए, या फिर कोई चीज़ें, आपका शायद ये सवाल था कि कुछ चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी, कुछ चीज़ें पहले जैसी होंगी या नहीं होंगी, अगर ऐसा कुछ सवाल था आपका और किसी से रिलेटेड था कि ये चीज़ें जो है या फिर इसके साथ ये चीज़ें ठीक होंगी नहीं होंगी, आई डोंट नो व्हाई, कुछ ऐसा ही कुछ सवाल था आपका, राइट। तो ये जो भी सवाल था आपका, इसके लिए आपको बोला जा रहा है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर चाहोगे कुछ चीज़ों को फिक्स करना, कुछ चीज़ों को ठीक करना, तो वो चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन अगर आप चाहोगे तो, ठीक है। और अगर आप नहीं चाहोगे तो नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहो तो वापस से चीज़ें वैसी ही हो जाएंगी जैसे थी पहले, एंड अगर आप नहीं कोशिश करोगे उन चीज़ों में तो वो फिर जैसी है और वो वैसे ही चली जाएंगी आपकी लाइफ से, राइट। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में एक नया साइकिल स्टार्ट होगा, मे बी आप कोई नई रिलेशनशिप में जाओगे, कुछ तो नया है यहाँ पे, कुछ एक बहुत ही डिफरेंट जो आपके डेली को बदल जाए। जैसे डेली में जो भी होता है उसको वो बदल जाएगा एकदम से, ठीक है। तो कुछ तो चेंज है जो मैं इसके बारे में आगे बताती हूँ आपको। वेट, ऑप्शन 2, लेट्स सी। आप
शायद ये जानना चाहते हो, ऑप्शन 2, आप में से कुछ लोग, नॉट एवरीवन बट आप में से कुछ लोग ये जानना चाहते हो कि ये जो चीज़ होती है बार बार, कि आप बार बार किसी एक व्यक्ति से मिल जाते हो, जब आप ये ठान लेते हो कि अब चलो इस व्यक्ति से दोबारा नहीं मिलना है मुझे, अब इस व्यक्ति से मुझे दोबारा कभी भी बात नहीं करती, तब आप उस व्यक्ति से बार बार मिलते हो, और ये चीज़ क्या है, इसके साथ मेरा क्या कनेक्शन है, क्या कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, क्या है, ये चीज़ आप जानना चाहते हो। और ये आपको अप्रैल के मंथ में पता चलेगा। और ये सच में आपके लिए थोड़ा शॉकिंग होगा कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही ये व्यक्ति सोचता है, जैसा आप चाहते हो वैसा ही ये व्यक्ति भी चाहता है, बिल्कुल ये व्यक्ति आपकी तरह है। ये एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो क्या नया स्टार्ट होगा? अगर हम इसकी बात करें तो आपकी लाइफ में एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से आप एक्चुअल में बहुत चेंज देखोगे अपने लाइफ में। हो सकता है आप खुद की, कहते हैं खुद की केयर नहीं करते हो, ये व्यक्ति आपको खुद की केयर करना सिखाएगा। मतलब ये व्यक्ति डिफरेंट है, और आई डोंट थिंक कि ये कोई नया व्यक्ति है, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लग रहा कि कोई नया इंसान आएगा आपकी लाइफ में। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के लिए अगर आप में से कुछ लोग अट्रैक्ट कर रहे थे, देन डेफिनेटली ये कोई नया व्यक्ति है, ठीक है। अगर आप अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, देन ये कोई पहले पास्ट का इंसान है जो टॉक्सिक नहीं था आपके लिए, ठीक है, जो बस समय की वजह से आपसे दूर हो गया था जो व्यक्ति, ठीक है। तो ये व्यक्ति आपके लाइफ में वापस से आएगा और एक दोबारा से एक नया रिलेशनशिप आपका स्टार्ट होगा इस इंसान के साथ, ठीक है। और ये बहुत चेंजिंग होगा आपके लिए। मतलब आई डोंट नो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ बार बार चेंज क्यों चैनल हो रहा है, बट ट्रस्ट मी, ये कोई तो चेंज लेकर के आएगा। ये जो नया साइकिल होगा ये कोई तो चेंज लेकर के आएगा जो आपके पर्सनल लाइफ में बहुत इफेक्ट करेगा, ठीक है। 4 ऑफ आई थिंक ये जो इंसान है ना, यस, एक चीज़ मैं समझ पा रही हूँ, यूनिवर्स एक चीज़ बता रहे हैं कि ये जो इंसान है ये आपके लिए एक ब्लेसिंग होगा, क्योंकि ट्रस्ट मी, इसके आने के बाद ना, इन द सेंस, जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करोगे, इसको अपने लाइफ में एक्सेप्ट करोगे और समथिंग लाइक दैट, तो ये जो भी इंसान होगा ना, जब भी आप इसके साथ रिलेशनशिप में आओगे, ट्रस्ट में आप देखोगे कि आपकी लाइफ जो है हर तरीके से बदल रही है। बदलना इन द सेंस कि जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग लकी होते हैं हमारे लिए, वैसे ही ये जो इंसान है ये आपके लिए लकी होगा। इसके बाद ना एक्चुअल में बहुत सी चीज़ें आप देखोगे, और वो शायद मैं वर्ड्स में बताऊँ तो बहुत ही कम होगा आपके लिए, लेकिन ये व्यक्ति बहुत लकी होगा आपके लिए। इसके आने से ना बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप अचीव करोगे, बहुत कुछ होगा जैसे, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल कार्ड और 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अप्रैल के मंथ में ना बस थोड़ा सा अपनी इनसिक्योरिटीज़ को देखिए कि आप इनसिक्योर क्यों हो, या फिर आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ इतनी ज़्यादा क्यों है। क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि आप या तो फिर भागते हो कोई चीज़ से, या तो फिर कोई चीज़ से आपको, कोई चीज़ को आपको फेस ही नहीं करना है, जिसकी वजह से आप उस चीज़ से दूर जाते हो, उस चीज़ से दूर जाते हो, उस चीज़ से भागते हो। तो ये चीज़ अप्रैल के मंथ में नहीं करना है, ठीक है। चीज़ों को फेस करिए, ठीक है, चीज़ों से भागिए मत। अगर ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है तो इससे भागिए मत, चीज़ों को फेस करिए। और एस ऑफ सोर्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि होगा, कोई भी चीज़ होगी, ठीक है। अप्रैल के मंथ में कुछ भी हो, भले आपको ऐसा भी लग सकता है एक समय पर कि मेरा लॉस हो रहा है, या फिर मैं इसको मैं ये इंसान को मैं खो रहा हूँ, या फिर ये इंसान, आई डोंट नो व्हाई, बट कुछ जो चीज़ें हैं जो आपको लगेंगे कि हाँ मेरा लॉस हो रहा है, ये मेरा लॉस हुआ, और ये इस इंसान को मैंने खो दिया, ये इंसान को मैंने जाने दिया, आपको ऐसा लगेगा अप्रैल के मंथ में थोड़ा। लेकिन एट द एंड जो होगा वो आपकी विक्ट्री ही होगी। अब भले स्टार्टिंग कैसे भी हो अप्रैल मंथ की, लेकिन एंड तक ना आपको बहुत बहुत, जैसे ये जो मंथ है आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा, ठीक है। भले ये जो मार्च मंथ रहा है ये उतना अच्छा आपके लिए साबित नहीं हुआ, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें आप देख ही रहे थे अपने लाइफ में जो आपको बार बार उदास कर दे रही थी, लेकिन अप्रैल मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। सो येस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई एयर साइन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है अप्रैल का, ये मंथ आपके लिए कौन से ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है। तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू। ओ okay, so we have innocence, we have intensity, मुझे ऐसे लगता है आपको विश्वास कर लेना चाहिए एयर साइन, क्योंकि जो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हो और जो सिचुएशंस आप देख रहे हो वो तो बदलने वाली है। तो थोड़ा सा यूनिवर्स के ऊपर विश्वास कर लीजिए और उनके साइंस को समझिए, ठीक है। अप्रैल का मंथ की अगर हम बात करें तो ये मंथ क्या ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है, तो फर्स्टली एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, अप्रैल का मंथ ना आपको पास्ट से छुटकारा दिला रहा है। जैसे आप
इस चीज़ को नोटिस करते थे कि आप हमेशा वैसे लोगों से मिल जा रहे हो जैसे लोग आपके पास्ट में थे। जैसे अपने पास्ट में अपने लोगों को, जैसे आपका पास्ट जो भी रहा है और आपने जैसे भी लोगों को एक्सपीरियंस करा है, वैसे ही लोग अभी भी आपको मिलते हैं, वैसे ही सेम एटीट्यूड, वैसे ही सेम इर्रिस्पॉन्सिबल, वैसे ही सेम सेल्फिश एटीट्यूडी लोग, जिनको दूसरों से मतलब नहीं है, अपने अपने काम से मतलब है, अपने से मतलब है, दूसरे उनके लिए क्या कर रहे हैं उनके लिए वो मैटर नहीं करता, सेल्फिश लोग, वैसे ही आप बार बार ऐसे लोगों से मिलते थे और अभी भी आप मिलते हो, राइट। तो ये जो छुटकारा, जैसे ना वो एक कनेक्शन, आप ऐसे लोगों से कनेक्टेड हो गए थे और ऐसे लोगों से, जैसे ऐसे लोगों की एनर्जी से कुछ ज़्यादा ही इफ़ेक्ट हो गए थे, जिसकी वजह से वो जो चीज़ें थी आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते थे वापस वापस। तो एक छुटकारा आपको आपके पास्ट से मिल रहा है, एक ये ब्लेसिंग है। तो एक तो चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ एयर साइन, कि आप दोबारा से ऐसे लोगों से नहीं मिलने वाले। कहाँ गया? हाँ सॉरी। तो आप दोबारा ऐसे लोगों से नहीं मिलोगे, ठीक है, जैसे लोगों से आप पहले मिल चुके हो। तो एक छुटकारा है, ठीक है, पास्ट से एक छुटकारा। तो खुश हो जाइए, क्योंकि ये जो चीज़ आप बार बार एक्सपीरियंस कर रहे थे ये आप दोबारा नहीं करोगे। करेज का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अप्रैल के मंथ में ना आप एक, आई डोंट नो, आपकी कोई मदद करेगा आपके काम में। अप्रैल के मंथ में कोई व्यक्ति जो है आपको आपके काम में मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई तो है जो आपकी हेल्प करेगा और आपके लिए वो काफ़ी अच्छा साबित होगा। उसकी मदद से आप अपने करियर को बिल्ड करोगे, या फिर वो व्यक्ति मदद करेगा और आप अपने करियर में सेटल हो जाओगे, या फिर आपको स्टेबल लगेगा, ठीक है। और इस व्यक्ति के बाद से ना, इस व्यक्ति की मदद के बाद से आप बहुत ज़्यादा, जैसे आई डोंट नो, करियर वाइज ना एक बदलाव मुझे दिखाई दे रहा है, किसी की हेल्प दिखाई दे रही है आपके करियर में। कोई तो है जिससे आप मदद मांग रहे हो, या तो फिर वो व्यक्ति खुद सामने से आ रहा है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी है। तो वो एक चीज़ चेंज दिखाई दे रहा है आपके करियर में, कि अब आप दो लोग करोगे, कोई दो लोग एक साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं और वो काम जो है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। वो कहते हैं ना कि एक साथ, मतलब कहते हैं एक अकेला इंसान जो है वो कितनी कोशिश करेगा, है ना, और वहीं पर अगर दो लोग होते हैं ना तो वो मेहनत भी अच्छी खासी हम कर लेते हैं और उससे ज़्यादा बेहतर भी हम कर पाते हैं। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप किसी नए इंसान के साथ पार्टनरशिप करोगे, खास करके कोई तो चीज़ है जो नए आप स्टार्ट करने वाले हो अप्रैल के मंथ में, कोई पार्टनरशिप किसी के साथ कोई काम करोगे आप, ठीक है। काफ़ी फ़न है इस इंसान के साथ। इनोसेंस का कार्ड और इंटेंसिटी का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। अप्रैल मंथ आपको ये रिमाइंड करवाना चाहता है कि आप पहले कैसे थे, ठीक है, पहले जैसे नादान से थे और विश्वास कर लेते थे और कितने ज़्यादा जैसे मासूम से थे। आपके लिए ये बहुत मैटर करता था कि दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, मतलब बहुत जैसे मासूमियत थी आप में। और अप्रैल का मंथ आपको बता रहा है कि वापस से वैसे बन जाओ। इस वजह से मत बनो कि लोग फिर आपको वही पाठ पढ़ा के जाए, है ना, वो लोग वापस आपको बुद्धू बना के जाए। इस वजह से मत बनो, इस वजह से बनो क्योंकि तुम पहले खुश रहते थे, अभी तुम दिखावा करते हो। और ये बात तो सच है ना, एयर साइन की, पहले आप सच में खुश रहते थे जब आप मासूम थे ना, बुद्धू से थे। अब बुद्धू बोलो, मासूम बोलो, जो आपको समझ आए वो बोलो, है ना, जैसे भी थे आप। बार बार गलती रिपीट करते थे, तो जो बार बार गलती रिपीट करता है उसको फूल ही बोलते हैं हम, राइट। लेकिन जैसे भी थे आप उस टाइम पे दिल से मुस्कुराते थे और अभी आप बस फेक दिखाने के लिए हंसते हो। तो वापस से वैसे बनने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और एक बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है आपको कि दूसरे लोग ऐसा करके मत ना जाए। देखिए, मौका ही मत दीजिए कि कोई आपके साथ ऐसा करे। जैसे कहते हैं ना, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ऐसा मेरा मानना है, मुझे नहीं पता आप इस बात से एग्री करते हो नहीं करते हो, आपको ये बात सही लगती है नहीं लगती है, बट ऐसा मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं नहीं चाहती आप मुझे जज करो, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ। अगर आप एग्री करते हो तो आप भी इस चीज़ को याद रखिएगा और इस चीज़ को हमेशा खुद को रिमाइंड करवाइएगा। देखिए, मान लीजिए अगर आपने एक बार दोस्ती में धोखा खाया, अगर आपने एक बार किसी को दोस्त बनाया और आपको उधर से धोखा मिल गया गंदा वाला, और उसके बाद से आपको ऐसा लगता है कि मतलब आप उस चीज़ की वजह से पिस्ड ऑफ हो गए। अब आपको उन चीज़ों को सोच के गुस्सा आता है ना, और अब आप सोचते हो कि चलो कोई अगर और इंसान मुझे मिलेगा जो मुझसे दोस्ती करना चाहेगा तो मैं कर लूँगा। तो मैं तो आपको बोलूँगी मत करिएगा। अगर आपको एक बार दोस्त से धोखा मिल चुका है तो दोबारा दोस्त बनाइए ही मत, वैसे सिचुएशंस क्रिएट करिए ही मत। दोस्त तब बनाइए जब आप इतने मैच्योर बन जाओ जहाँ पे आप समझ सको कि सामने वाला इंसान अगर मुझे धोखा दे रहा है तो मुझे समझ आ सके। वो ऐसा नहीं कि वो मुझे बुद्धू बनाता जाए और मैं बनता जाऊँ। तो ऐसा अगर मैं अभी भी हूँ तो मुझे नहीं बनाना। फिर दोस्त वैसे सिचुएशंस में मुझे जाना ही नहीं है जहाँ पे मैं फिर से वही सेम पैटर्न रिपीट करूँ। तो ये तो मेरा मानना है कि अगर आपको एक बार कोई चीज़ से धोखा मिला है तो वैसे चीज़ें दोबारा क्यों ही करनी, है ना। जब आप
इतने मैच्योर हो जाओ ना कि आपको समझ आ सके खुद की वैल्यू, और सामने वाला भी उतना मैच्योर हो, तब उससे दोस्ती करिए, तब रिलेशनशिप स्टार्ट करिए। लेकिन जब आप मैच्योर खुद ही नहीं हो और आपको अभी भी कहीं ना कहीं पास्ट से आप हील नहीं हो पाए हो, तो वैसे सिचुएशंस क्रिएट ही मत करिए, होने ही मत दीजिए, मौका ही मत दीजिए किसी को कि वो दोबारा से वही करके जाए जो पास्ट में किसी ने आपके साथ करा था। ये मेरा मानना है ऐसा, ठीक है। मुझे नहीं पता आप एग्री करते हो कि नहीं करते, लेकिन ये चीज़ मुझे सही लगती है कि एक बार जब आपको दोस्ती से धोखा मिला है या फिर कहीं से धोखा मिला है, तो दोबारा उस चीज़ में जाना ही क्यों कि फिर से आप रो, फिर से वो चीज़ें क्रिएट हो। तो ऐसे सिचुएशंस में जाना ही क्यों है, तो बेहतर है ऐसे लोगों को जगह ही नहीं देनी। और जो ऐसा मतलब जिसके साथ आपको ऐसा कनेक्शन लग रहा है, जिसके साथ आप अटैच हो रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है, उससे दूर हो जाओ। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको भी पता है कि उस समय पर ना ही, इस समय पर ना ही आप मैच्योर हो, ना ही वो व्यक्ति मैच्योर है, तो बेहतर है कि अपने अपने रास्ते चल दो। यही चीज़ मेरे हिसाब से तो ये अच्छा होता है कि ऐसे सिचुएशंस क्रिएट ही ना हो, और हम अगर ये चीज़ क्रिएट हो भी रही है तो हम दूर रहे इससे, हमारा योगदान ना हो इसमें। और मेरा मानना है कि तब आप एक्सेप्ट करिए इन चीज़ों को जब आप इतने तो मैच्योर हो कि आप भी हैंडल कर सको और पास्ट की चीज़ें ना आए इसमें दोबारा, और ना ही वो चीज़ें आप रिपीट करो, ना ही सामने वाला कोई जो हो वो रिपीट करे, है ना। मुझे नहीं पता आप एग्री करते हो कि नहीं करते, लेकिन मेरा ये मानना है, ठीक है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि अभी अगर आप मैच्योर नहीं हो इतने ज़्यादा कि आप अगर आपको पता है कि हाँ आप फिर से वही सेम कर दोगे, फिर से इतनी इंपॉर्टेंस दे दोगे, फिर से आपको लगता है कि फिर से वही सेम पैटर्न रिपीट होगा, तो किसी को मौका ही मत दीजिए। ऐसा हो ही क्यों, मौका ही मत दीजिए, है ना। लेकिन जैसे हो वैसे ही रहिए, जैसे आप पास में थे नादान से और अपनी मन की करते थे, आपको कोई मतलब नहीं था, आपके परिवार वाले आपको रोकते थे, आपको क्या होता था, आपको जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे बस, आपको कोई मतलब नहीं था लोग क्या बोल रहे हैं और लोग क्या सोच रहे हैं, आपको बस मतलब था मुझसे, खुद से, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, तो बस उसको बरकरार रखिए अभी भी। अप्रैल का मंथ आपको वही रिमाइंड करवाएगा बार बार कि तुम जैसे थे पहले अच्छे थे, अब तुम ऐसे हो गए हो ना कि मतलब ज़बरदस्ती खुश रहते हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अप्रैल के मंथ में आप बार बार समझोगे, और कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि अब बेहतर बेहतर है कि आप पुराने ग्रजेस को छोड़ के अपनी लाइफ को एक नई तरीके से स्टार्ट करिए। अप्रैल का मंथ ना, अप्रैल के मंथ को एक अपॉर्चुनिटी समझिए, ठीक है। एयर साइन अप्रैल के मंथ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए कि ये जो मंथ है ये मेरे लाइफ चेंजिंग मंथ है। अगर इस मंथ में मैंने आलस किया, मैंने अपने लिमिट कहते हैं अपने कंफर्ट जोन से निकल के मेहनत नहीं करी, तो मेरे लिए ये जो मंथ है ये वही सब दिखाएगा जो मैंने अप्रैल मंथ में देखा है। और अगर मुझे इसको अपॉर्चुनिटी समझना है, अगर मुझे अप्रैल मंथ को अपॉर्चुनिटी समझना है, तो मुझे अपने कंफर्ट जोन से निकल के काम करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे अपने कंफर्ट जोन से निकल के खुश रहना पड़ेगा, मुझे जो करना है मुझे बस वो करना है, ऐसे जीना पड़ेगा, ठीक है। मुझे फिर वो परवाह नहीं है कि ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, ये कैसे जज कर रहा है, मैं इम्परफेक्ट हूँ, मैं अपने काम में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, ये मुझे गलत कह रहा, वो मुझे सही कह रहा, इस चीज़ से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मुझे बस अपना काम करते जाना है। अप्रैल मंथ को एज अ अपॉर्चुनिटी देखिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हर जो दिन आपका गुजर रहा है ये आपके लिए, देखिए जितना ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना नई सुबह आपके लिए एक नया दिन, जैसे नया दिन आपके लिए एक नई शुरुआत है ना, तो आप उसको शुरुआत की तरह ना लेकर के आप उसको दिन गुजार रहे हो जैसे ऐसा लग रहा है, ऐसे नहीं जिए, ठीक है। हर दिन को एक नई अपॉर्चुनिटी समझिए और उस हिसाब से जिए, ठीक है। वी हैव द मैजिशियन, देन वी हैव द जजमेंट। सो अप्रैल के मंथ में अगर हम बात करें कौन सा मेजर इवेंट आप देखोगे, तो अप्रैल के मंथ में ना एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपकी आपकी जो बातें हैं, आप काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि बातें शेयर करोगे अपनी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा जैसे डिवाइन से बात करोगे, कि जैसे कहते हैं भगवान से अपनी कष्ट को बांटना, अपने दिल की बात बताना, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपको काफ़ी ज़्यादा हीलिंग मिलेगी उस चीज़ से, ठीक है। और अप्रैल के मंथ में ना आपका दिल बहुत लोग दुखाएंगे, बुरा मत मानिएगा एयर साइन, बट लोग आपका दिल बहुत दुखाएंगे, क्योंकि आप ना अभी तक नहीं समझ पाए हो, इतने बार आपको समझाया गया है एयर साइन, आप अभी तक नहीं समझ पाए हो कि आपको हर्ट नहीं होना है लोगों से, ठीक है। एक समय बाद ना हमें ये बात समझ जानी चाहिए एयर साइन की, हमारी गलती है इसमें, अगर कोई हमें हर्ट कर रहा है और हम हर्ट हो रहे हैं तो इसमें हमारी गलती है। बेहतर है हम उनसे एक्सपेक्ट ही ना करें कि वो हमें हर्ट कर रहे हैं, कि वो हमें खुश कर रहे हैं, राइट। एक्सपेक्ट करना छोड़ दीजिए। जब ज़िंदगी आपको बार बार ऐसी सिचुएशंस दिखाए ना जहाँ पे आप क्या कहते हैं उसको, बार बार आप हर्ट हो रहे हो, तो एक्सपेक्टेशन लगाना ही बंद कर दीजिए, वहाँ पे छोड़ दीजिए एक्सपेक्टेशन लगाना,
जैसे मान लीजिए आप किसी से नाराज़ हो, और एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ, आप किसी से नाराज़ हो और आप चाहते हो कि सामने वाला व्यक्ति आपको मनाए। आपने एक बार एक्सपेक्टेशन रखी कि वो व्यक्ति आपको आके मनाएगा, चलो उस व्यक्ति ने नहीं मनाया आपको, आपने दोबारा एक्सपेक्टेशन रखी, फिर आपने दोबारा एक्सपेक्टेशन रखी, फिर उस व्यक्ति को आपने बता के एक्सपेक्टेशन रखा कि देखो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि तुम आके मुझे मनाओ, तभी भी वो व्यक्ति आपको आके नहीं मनाया, तो फिर आप वही सेम कर रहे हो कि फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो, फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो, फिर एक्सपेक्टेशन रख रहे हो उस इंसान से कि वो आके आपको मनाएगा। एग्जाम्पल ही बता रही हूँ आपको, फिर आके आपको मनाएगा। लेकिन इस चीज़ को छोड़ के जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे कि चलो ठीक है, मैं कितने भी बार इसको कह लूँ, कितने भी बार इससे एक्सपेक्ट कर लूँ, ये व्यक्ति नहीं मुझे मनाने वाला, तो अब मुझे ना इससे ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये मेरे लिए थोड़ा एफर्ट करेगा, मुझे सॉरी बोलेगा या फिर मेरे पास खुद सामने से चल के आएगा, ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझे। जब एक्सपेक्टेशन ही रखना बंद कर दोगे ना, तो वो जो भी करेगा उसमें आपको खुशी मिल जाएगी। तो ये एक्सपेक्टेशन ही मत रखिए कि वो व्यक्ति आपके लिए कुछ करेगा या फिर कोई भी आपके लिए कुछ करेगा। ठीक है, एक्सपेक्टेशन रखनी है तो खुद के लिए रखिए, एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी आपको बार बार ऐसे ही लेसन्स देती है जहाँ पे आपको बोला जाता है कि तुमने एक्सपेक्ट करा था तो तुम अब रो। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दीजिए। आप क्यों नहीं समझते हो कि जो चीज़ आपको बार बार दिखाई जा रही है, जो ज़िंदगी आपको बार बार दिखा रही है, उससे आपको कुछ समझने की ज़रूरत है। ठीक है, हर कोई एक जैसा करके जा रहा है तो इसके पीछे का कोई रीज़न है। हर कोई एक जैसा नहीं है। ऑप्शन 3, नहीं, दुनिया में अलग अलग लोग हैं, हर कोई एक जैसा नहीं है, लेकिन अगर हर कोई आपके साथ एक जैसा करके जा रहा है तो आपको खुद को बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को बदलने की ज़रूरत है, आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। वहाँ पे फिर आपको या तो फिर लोगों को जगह देना बंद कर दीजिए अपने लाइफ में, या तो फिर जगह दे रहे हो तो एक्सपेक्ट लोगों से करना बंद कर दीजिए कि वो आपके लिए अच्छे ही साबित हो, या फिर वो आपके लिए अच्छा ही करे, या फिर ये व्यक्ति ऐसा ही मेरे लिए करे या फिर वैसा ही करे, यही करना बंद कर दो। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल रहने लगो लोगों के साथ, सिंपल से लाइफ चलेगी फिर। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। We have Ace of Wands, then we have Queen of Swords, then we have Two of Swords. तो अप्रैल के बारे में अगर हम और बात करें, वी हैव डेथ एंड देन वी हैव द हायरोफेंट। तो अप्रैल का मंथ आपको इस चीज़ के बारे में बार बार रिमाइंड करवाएगा कि जो चीज़ें पास्ट में छूट चुकी है उसको वापस से लेके चलना या फिर उसके बारे में सोचना, ये एक प्रॉब्लम है आपकी। ठीक है, तो आपको अप्रैल के मंथ में समझ आएगा कि कहाँ गलती आप कर रहे हो और कहाँ आपको रुक जाना चाहिए, कहाँ आपको गलती नहीं करनी चाहिए। अप्रैल का मंथ आपको इस चीज़ के बारे में बताएगा। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बस बता रही हूँ, आपके रिश्ते अच्छे नहीं चलते एयर साइन। ठीक है, आप कितनी भी बार बोल लो कि नहीं गलती सामने वाली की है, या फिर जो भी एक्सक्यूज़ आप दे लो इस चीज़ में कि क्यों आपके रिश्ते अच्छे नहीं चलते, अब वो फिर आपके परिवार वालों के साथ हो, आपके पेरेंट्स के साथ हो, आपके भाई बहन के साथ हो, चाहे फिर आपके लवर्स के साथ हो, आपका यही बस हर बार है कि रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है। जिसे कहते हैं ना कि जो रोने की वजह है उस वजह को ख़त्म कर दो, ऐसा किसी को मौका ही मत दो कि कोई आपको रुलाए, है ना। बस वही समझ लो, बस यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दो कि ये व्यक्ति मेरे लिए ये करेगा, ये वो व्यक्ति मेरे लिए वो करेगा। वो छोटी सी भी एक्सपेक्टेशन मत रखो। सच कह रही हूँ, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी। वो व्यक्ति थोड़ा सा भी कुछ करेगा ना तो आपको उतने में ही खुशी मिल जाएगी। ठीक है, वो फिर आप अपने पेरेंट्स से ही क्यों ना एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके लिए कुछ करे। अगर वो नहीं करते हैं आपके लिए और आपको ताने हर बार सुनने को मिलते हैं अपने पेरेंट्स की तरफ से, तभी मैं यही बोलूँगी आपको कि एक्सपेक्ट मत करिए कि वो आपको कुछ अच्छा बोलेंगे, या फिर एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दीजिए। अब वो किसी भी के भी बारे में क्यों ना हो, एक्सपेक्ट करिए ही मत किसी से कि कोई अच्छा बोले, या फिर कोई अगर आप रो रहे हो तो कोई आके आपके आंसू को पोंछे। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दीजिए। आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। ये जो आप जी रहे हो ना, इस ज़िंदगी को ऐसे जी रहे हो, ये ऐसे नहीं, ये कोई खुशी मिल ही नहीं रही है आपको इसमें, है ना। हर दिन आपके लिए टफ होता जा रहा है, तो ऐसे जी के क्या मतलब, इस चीज़ का कोई सेंस क्या है ना। तो बेहतर है कि आप ज़िंदगी को जीने का तरीका बदल लीजिए। ठीक है, अकेले रहना स्टार्ट करिए और डिप्रेस मत होइए। अकेले रहना स्टार्ट करिए और अच्छा खुश रहना स्टार्ट करिए। अकेलेपन में खुशियाँ ढूंढिए। ठीक है, और वो जो लोग कहते हैं कि अकेले रह के हम खुश नहीं रह पाते, ऐसा नहीं होता। हम अकेलेपन में बहुत खुश रहते हैं, और ये बस अपने अपने ऊपर होता है कि आप जिस चीज़ को जिस नज़रिए से देख रहे हो। जैसे कुछ लोगों के लिए
डेंजरस चीज़ें एडवेंचरस होती है, तो कुछ लोगों के लिए डेंजरस चीज़ें बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। तो ये बस नज़रिए की बात होती है ना, कुछ लोगों को उसमें एडवेंचर दिख पाता है, कुछ लोगों को उसमें डर दिख पाता है ना? तो अपना अपना नज़रिया होता है हर चीज़ को देखने का। तो अगर आपकी लाइफ वैसी है तो देखिए, आप अपनी खुशियों को ढूंढिए। ऐसा थोड़ी है कि आप फिर खुश होना ही बंद कर दोगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। खुशियाँ ढूंढिए, जैसी लाइफ है वैसे ही हो जाइए जैसी लाइफ जैसे जहाँ लेके जा रही है वैसे ही हो जाइए। इतना ज़्यादा कोई भी चीज़ के बारे में परेशान नहीं रहना है बस, ठीक है। अप्रैल के मंथ की अगर हम बात करें तो अप्रैल का मंथ ना आपके लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके करियर में एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी, क्योंकि उससे आपको एक क्या कहते हैं उसको, एक जैसे क्या, कैसे अगर मैं आपको सिंपली बताऊँ ना, तो जैसे एक अम, एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। यस, ग्रोथ देखने को मिलेगी, उसकी वजह से आपको एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और डेथ का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि यस, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रही है, जहाँ पे कम इमोशंस हो, प्रैक्टिकल ज़्यादा हो और एक्सपेक्टेशंस तो हो ही ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स